अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। नाजरीन, बारिश पाकिस्तान के लिए रहमत बनकर आ गई है, क्योंकि इस वक्त स्टेटस ये है कि 22वें ओवर में पाकिस्तान एक खिलाड़ी के नुकसान पर 160 तक पहुंच चुका है, लेकिन हमारी मंजिल बहुत दूर है और वो है 402। आज का मैच हमारे लिए जीतना भी बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इस बीच बारिश ने जो रुकावट खड़ी की है, अब दुआ ये की जा रही है कि बारिश होती रहे, मैच ना हो, ताकि फिर जो रन रेट के हिसाब से कैलकुलेशन है उसमें हम क्योंकि अभी आगे हैं तो इस तरह से हमारे जीतने का मौका है, वरना अगर मैच खेलना पड़ा तो थोड़ा काम मुश्किल हो जाएगा। खैर, इस सारे मामले को हम डिस्कस करेंगे। आज के दिन की डेफिनेटली एक बहुत बड़ी और अहम खबर ये रही कि दहशतगर्दों ने मियांवाली पर जो ट्रेनिंग बेस है उधर हमला किया। दहशतगर्दों को एक बार फिर रियासत पाकिस्तान ने दो टोक और वाज़ेह पैगाम ये दिया कि आप जब जब हमें आजमाएंगे आपको भरपूर जवाब मिलेगा, और ये सरजमीन आपकी दहशतगर्दी के लिए नहीं है, ये आपका ठिकाना नहीं बन सकती। और इसके अलावा एक और जगह जहाँ दहशतगर्दी हो रही है, जहाँ रियासती दहशतगर्दी है, और वो है फ़लस्तीन। इसराइल जिस तरह से जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, उस सारे मामले को भी देखेंगे। लेटेस्ट क्या है, अमरीकी शहरी क्या गिले शिकवे कर रहे हैं, मामला कहाँ तक पहुँचे, सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारा रूटीन का मामला है उससे भी बहुत पहले, अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा, एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर आई है, और वो ये कि पसनी गवादर और मियांवाली एयरबेस दर्दों के हमलों से मुताल्लिक कुछ अहम हक़ाइक़ और इंकशाफात हो रहे हैं। 3 और 4 नवंबर को पाकिस्तान में 2 बड़े दहशतगर्दी के हमले हुए। एक हमला पसनी गवादर में हुआ जिसमें 14 फौजी शहीद हुए, जबकि 4 नवंबर को एक नाकाम हमले में मियांवाली एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। लेकिन जहां ये हमले मुल्क दुश्मन अनासर इस वक्त कर रहे थे, और वहाँ दूसरी तरफ साइबर स्पेस और डिजिटल मीडिया पर इन्हीं मुल्क दुश्मन अनासर के एजेंट टाउट्स जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग शुरू किए हुए थे। सबसे पहले 3 नवंबर की रात भारतीय एजेंसी रॉ से जुड़े एक्स अकाउंट, मुख्तलिफ जो एक्स अकाउंट्स हैं, इसमें बाबा बनारस है, फ्रंटल फोर्स है और दूसरे कई अकाउंट्स हैं, उन्होंने आज होने वाले मियांवाली हमले का इशारा दिया। यानी 3 नवंबर को 4 नवंबर के वाक़यात से मुताल्लिक़ बताया जा रहा है, पेशगी इत्तला दी जा रही है। तो फिर अगर इन डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो ये बड़ा वाज़ेह है कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है, कैसे हो रहा है। कहा गया कि आज कुछ बड़ा होने जा रहा है। इन ट्विटर अकाउंट्स की जानिब से, एक्स अकाउंट्स की जानिब से कहा गया कि आज कुछ बड़ा होने जा रहा है, जिससे ये बात साबित होती है कि इन हमलों के पीछे हिंदुस्तान की बदनामे ज़माना रॉ का हाथ है। इसी तरह जब आज मियांवाली एयरबेस पर हमला नाकाम हुआ तो इंडियन मीडिया ने फौरी हरकत में आकर 9 मई की तस्वीरें दिखाकर यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि एयरबेस पर एयरफोर्स का बहुत नुकसान हुआ है, और पाकिस्तान को होने वाले इस नुकसान पर खूब खुशियां भी मनाई गईं। अफसोसनाक तौर पर एक सियासी जमात से जुड़े कुछ घटिया ट्रोल्स के एक्स अकाउंट ने भी सानिहा लसबेला की तर्ज पर पसनी गवादर में शहीद होने वाले फौजियों की बेहुरमती और हर्जा सराई की, और इस प्रोपेगेंडा में हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में वो भी पेश रहे। अफसोसनाक बात यह है, इसके अलावा इसी सियासी जमात से जुड़े पाकिस्तान से बाहर बैठे घटिया प्रोपेगेंडा करने वाले एयरबेस पर एयरफोर्स का बहुत नुकसान हुआ है, और पाकिस्तान को होने वाले इस नुकसान पर खूब खुशियां भी मनाई गईं। अफसोसनाक तौर पर एक सियासी जमात से जुड़े कुछ घटिया ट्रोल्स के एक्स अकाउंट ने भी सानिहा लसबेला की तर्ज पर पसनी गवादर में शहीद होने वाले फौजियों की बेहुरमती और हर्जा सराई की, और इस प्रोपेगेंडा में हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में वो भी पेश रहे। अफसोसनाक बात यह है, इसके अलावा इसी सियासी जमात से जुड़े पाकिस्तान से बाहर बैठे घटिया प्रोपेगेंडा करने वाले किराए के ट्रोल्स ने इंतहाई मज़मूम अंदाज में आज के एयरबेस हमले का जश्न मनाते हुए कहा कि 9 मई तो हमला नहीं था, असल हमला तो इसे कहते हैं। ये साबित हो गया कि इन ट्रोल्स को शुहदा, उनकी फैमिलीज़ की हुर्मत और तक़द्दुस का कोई एहसास नहीं है। मामलात क्या हैं, अब तक ISPR ने क्या शेयर किया है, क्या कुछ पता चल रहा है, ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के फ्रंट से क्या खबरें। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सिद्दीक, बताइएगा, यकीनी तौर पर डॉट्स कनेक्ट करके मामला बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन इसमें अफसोसनाक अमर यह रहा कि हमारे अपने भी शामिल रहे। जी बिल्कुल वैद, आपने काफी तफसील तो बता दी, जो कि शेयर की गई है, बताई भी गई है, और अभी उसका लेटेस्ट एक वर्जन जो है वो भी सामने आया है। और ये भी एक हमारे लिए और हम सब के लिए हैरत अंगेज बात है कि जो कलदम TTP है और PTI, इनका भी सारी सूरत हाल में एक नेक्सस जो है वो सामने आया है। और TTP ने पाक फौज के जवानों को शहीद करने पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो है वो जो दिखा कि मुर्तद जहन्नम वासल किए, तो PTI के वेरीफाइड अकाउंट्स इसको आगे से लिख रहे हैं, तो उसके ऊपर भी उन्होंने इसी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि हम दोहरा भी नहीं सकते। और फिर ये दावा किया गया TTP की जानब से कि मियांवाली हमले में पाकिस्तान के 40 प्यारे तबाह कर दिए गए, और PTI के बड़े अकाउंट्स अपने 9 मई हमले की तस्वीर पोस्ट करके लगा रहे हैं कि 40 प्यारे तबाह कर दिए।
यानी कि उसको आगे वो रीट्वीट्स कर रहे हैं, पीटीआई के वो सोशल मीडिया से किया जा रहा है। और जबकि अदारे ये बात बता चुके हैं कि टीटीपी जो प्रोपेगेंडा कर रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और मियांवाली का हमला हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया है। अब दो जो अशखास बाहर बैठे हुए हैं, मोहित पीरजादा और अहमद नूरानी, इसी एयर बेस पर 9 मई के पीटीआई हमले का जवाब देकर पाक फौज पर तंज कर रहे हैं, जो कल से अपनी लाशें उठा रही है। इनकी तंजिया ट्वीट्स को पीटीआई के एक्टिविस्ट कॉपी पेस्ट करके आगे रीट्वीट कर रहे हैं। और अफगान हुकूमत ने कल एक धमकी दी थी, पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले उसके बाद शुरू हो गए और खदशा जाहिर किया गया था कि दूसरा हमला वो सोशल मीडिया पर करेंगे। ऐसा ही हुआ। और अभी जो है वो सबसे पहली बात जो सिक्योरिटी अदारे ने ये भी कही है कि पीटीआई को चाहिए कि ऑफिशियली इन लोगों की मजम्मत करे, इनसे इज़हार लातल्की करे या फिर इस चीज को तस्लीम करे कि जो वेरीफाइड अकाउंट से ये जा रहे हैं। हमें क्विकली एक ब्रेक लेनी है, अजान का वक्फा है, लेकिन ये इंतहाई अहम और हसास नौइयत का मामला, इस पर तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और यकीनी तौर पर ब्रेक पर जाने से पहले हम उन मामलात को डिस्कस कर रहे थे जो सोशल मीडिया पर इस वक्त हो रहा है। 3 और 4 नवंबर के वाक़यात को लेकर जिस तरह से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जो हैंडलर्स हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर बातचीत की। सोशल मीडिया पर 4 मई के वाक़यात को 4 नवंबर के वाक़यात को उन्होंने 3 नवंबर को प्रेडिक्ट किया। और इसके अलावा फिर हमारे अपने लोग, एक सियासी जमात के लोग उसमें शामिल हो गए, उस माइंड सेट के लोग शामिल हो गए। मामलात क्या हैं, किस हद तक ख़तरनाक हैं, खौफनाक हैं, सबको डिस्कस कर लेते हैं। बताया जा रहा है इम्तियाज़ गुल साहब हमें ज्वाइन करें। इम्तियाज़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये दहशतगर्दी हमारे लिए कोई पहली बार भी नहीं है और इस दहशतगर्दी से हम नबर्द आजमाएं और हम बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने कामयाब जंग लड़ी है। लेकिन इसमें अफसोसनाक पहलू ये है कि दुश्मन तो जो कर रहे हैं इसमें हमारे अपने अब जिस तरह से शामिल हो रहे हैं, ये बड़ा तकलीफ़देह पहलू है इसका। जी, जाहिर है इब्तिदाई से हमारे अपने ही इसमें शामिल रहे थे, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में, फाटा में या बलूचिस्तान में हैं। इसमें हमारे अपने ही लोग हैं, वो लोग हैं जो दूसरों के लिए आलाकार सहूलतकार बने हुए हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए। और ये जाहिर है एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह अंदरूनी तौर पे वो लोग जो दूसरों के आलाकार बन जाते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। ये एक बहरहाल तवील जंग है और इसका ज़्यादातर ताल्लुक हमारे जो बड़े जोग्राफियाई सियासी हालात हैं उनके साथ है। अमेरिका, भारत और दूसरी तरफ चीन के आपस के जो ताल्लुकात हैं उनके दरमियान जो सर्द जंग जारी है, ये सारी मैं समझता हूँ कि उसका शाखसाना है जो कि पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, इसमें इम्तियाज़ गुल साहब यकीनी तौर पर जो मामलात हैं इनको अगर ज़रा कनेक्ट कर लिया जाए, ख़ास तौर पर अभी जो गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की यहाँ पर मौजूद थे उनकी वापसी के लिए हमने एक तारीख दी, फिर उसके बाद अब एक क्रैकडाउन हो रहा है, एक्शन लिया जा रहा है, उन्हें होल्डिंग सेंटर्स में रखा जा रहा है। ये इस मौके पर इन वाक़यात का हो जाना, DI खान में अटैक का होना, फिर ये पसनी, फिर मियांवाली, ये इस तनाजुर में भी कितना आप समझते हैं ज़रूरी है देखना? देखिए, जो अफगान वो लोग जो कि गैर कानूनी तौर पे यहाँ ठहरे हुए थे उनको निकाले जाने का अमल तो अब शुरू हुआ है। ये साल अब तक इंतहाई खूनी साबित हुआ है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए। ये सिलसिला पहले ही से जारी है और उसका बराह रास्त ताल्लुक अब उन अफगानों के साथ नहीं है जिन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि जिसमें 70-80 साल के लोग भी उसमें शामिल हैं तो क्या वो यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस हो सकते हैं? ये रविश हमारे हुकाम को अभी तर्क करनी चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि इनसे दहशतगर्दी इससे पहले से हो रही थी और वो लोग कर रहे हैं जो यहाँ से भाग के गए हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान में पनाह ले रखी है। और बुनियादी तौर पे चूंकि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम गैर मुस्तहकम रख के एक ही नतीजा हासिल किया जा सकता है और वो नतीजा है कि यहाँ पे CPEC के तहत मजीद सरगर्मियाँ ना हो सकें, मजीद तरक्की के काम ना हो सकें। तो मुझे तो ये लगता है कि इसके बुनियादी तौर पे ताल्लुक इस इलाके में चीन की इक्तिसादी सरगर्मियाँ हैं, उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और जिस तरह कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान और वस्ती एशिया को भी हिस्सा बनाया जाए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, तो ये मैं समझता हूँ कि उससे जुड़ा हुआ है मामला।
अच्छा, ये उससे जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन साथ ही साथ इसमें ख़ास तौर पर ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, आपने कहा ये एक खूनी साल है, लेकिन इसमें एक अफसोसनाक पहलू ये भी है कि इन अफ़गानों की वापसी को लेकर एक आप कह लीजिए कि ये पिछले दिनों भी ये प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ कि किस तरह से फायरिंग के वाक़यात प्लान किए जा रहे हैं या चीज़ें हो रही हैं। तो इस मौके का भी किसी ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, ऑल्दो ये वो लोग नहीं हैं जो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन इस मौके पर किसी ने ये काम करने की कोशिश की है, उसके क्या मकासद हो सकते हैं? प्रोवोक करना? देखिए, पाकिस्तान जो भी ऐसा कदम उठाएगा जिससे लोगों की नाराजगी में इजाफा हो, जिससे पड़ोसी मुल्क के लोग नाराज हों, उनको तकलीफ हो, यानी वो उन लोगों को भी यहाँ से वापस जाने का कहा जा रहा है जो जिनमें से कई यहीं पे पैदा हुए हैं। वो जो चूंकि मुनासिब तरीके से इसकी मनसूबाबंदी नहीं की गई है, कहा यह गया था कि यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास वीजे नहीं हैं, जिनके पास जाली दस्तावेजात हैं, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं उसमें तो ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे पैदा हुए हैं। दुनिया भर का एक वतीरा है कि जो शख्स, जो मर्द औरत कहीं पे जहाँ भी पैदा हुआ है बच्चा, तो वो उस मुल्क की उसको शहरियत मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे उन लोगों को अब वापस भेजने की कोशिश हो रही है, भेजने पे मजबूर किया जा रहा है जिन्होंने कभी अफगानिस्तान देखा ही नहीं है। तो ये इस किस्म के जब काम कोई रियासत करती है तो जाहिर है उसका फायदा उसके दुश्मन उठाते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि हमारी पॉलिसी जो है वो कोता अंदेशाना होती है, उस पर ज्यादा सोच विचार नहीं होती, और जिसके बायस पाकिस्तान को फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा होता है। ठीक है, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अब्दुल्ला साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर मामलात खासे परेशान कुन हैं, और जिस तरह से अभी इम्तियाज़ गुल साहब भी फरमा रहे थे कि ये दहशतगर्दी मामला पुराना है, लेकिन इसमें अफसोसनाक पहलू ये है कि हमारे अपने ही मुलविस रहते हैं यहाँ पर मौजूद जो सहूलतकार हैं, दीगर लोग हैं, उन्होंने हमेशा इसे फैसिलिटेट किया। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इस जो आप कह लीजिए नया दौर है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसमें 3 नवंबर को जब आप 4 नवंबर के वाक़यात रिपोर्ट करते हैं तो आप बुरी तरह से एक्सपोज होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस एक्सपोज हो जाने को हम कहाँ लेकर जाएं अब? ठीक है, ये 3 नवंबर के वाक़यात हैं पसनी के, जहाँ पर बलूचिस्तान में 4 शहादतें हुई, और उसके अलावा फिर मियांवाली में जो एक ट्रेनिंग बेस पर हमले की कोशिश की गई, जिसे पाक फ़ौज के जवानों ने नाकाम बनाया। वहाँ पर मौजूद जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार थे, उन्होंने दहशतगर्दों को, दुश्मनों को मुँह तोड़ जवाब दिया। और अफसोसनाक पहलू इस वक्त जो इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि 3 नवंबर को जब ये वाक़यात हुए तो जो मुख्तलिफ आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर स्क्रीन शॉट्स देख रहे हैं, कुछ ट्वीट्स के या दीगर कुछ आप कह लीजिए कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो पोस्ट्स होती रही हैं, वहाँ ये कहा गया कि कुछ बड़ा होने वाला है, यानी कि 4 नवंबर के साथ इसको लिंक किया गया। और फिर अफसोसनाक पहलू इसमें यह है, कुछ ये जो अब आप ट्वीट्स देख रहे हैं, हमारे अपने पाकिस्तानी शहरी हैं जो शायद बैरून मुल्क मौजूद हैं या यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ इन अकाउंट्स को हैंडल नहीं करते, लेकिन उन्होंने 9 मई के वाक़यात को लिंक किया इनके साथ। फिर भारत ने 9 मई के वाक़यात की फुटेजेस चलाकर बताया कि मियांवाली में कोई 40 जो हैं वो जहाज़ों को नुकसान पहुँच गया, और इस तरह के मामला। तो यानी एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, एक तरफ से हमला था पसनी में जहां 14 शहादतें हुई, और एक तरफ मियांवाली में ट्रेनिंग बेस पर हमले की कोशिश हो रही थी, और दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा वॉरफेयर पर भी हमें मुसलसल इस किस्म के हमले का सामना था कि जहां पर न सिर्फ रॉ के जो सहूलतकार हैं वो ये काम कर रहे थे, बल्कि अफसोसनाक पहलू और इसमें गौर तलब पहलू ये है कि हमारे अपने पाकिस्तानी शहरी अंदरून मुल्क जो मौजूद थे या बैरून मुल्क जो मौजूद थे, वो जो ख़ास माइंड सेट के लोग हैं वो भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, हम आपसे एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू दी न्यूज़ रूम। और इस वक्त आपको बेंगलुरु से अपडेट करते हैं कि जहां पर बारिश हो रही थी, और अभी लेटेस्ट खबरें आ रही हैं कि बारिश रुकने के बाद अब कवर्स हटाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैच होने वाला है दोबारा से शुरू, और 21.3 ओवर्स पे जहां ये मैच रुका था वहां से अब ये मैच आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान का स्कोर था 160 फॉर 1, और हमारी जो नज़रें थीं वो 402 पर थीं। तो अब देखते हैं कि क्या इस वक्त सिलसिला है
खैर कहा जा रहा है कि जो कट ऑफ टाइम है वो 7 बजे यानी इंडियन टाइम के मुताबिक 7 बजे शुरू होता, लेकिन हमारे टाइम के मुताबिक ये 6:30 बनता है, आधे घंटे का फ़र्क है। तो इसमें अभी ये कि क्योंकि बारिश ही रुक गई है तो मैच शुरू हो जाएगा और कोई तकरीबन 20 मिनट का आप कह लें कि इसमें नुकसान हुआ है, तो देखते हैं कि ओवर्स वगैरह कम होते हैं या नहीं होते, लेकिन अभी ये सब कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। सो लेट्स सी, अगर पूरे 50 ओवर्स भी होते हैं तभी हमारी रफ्तार बड़ी अच्छी थी और हम ये कि ऑलरेडी कोई 23 रन एक्स्ट्रा थे इस 21.3 ओवर्स में, जहां इस वक्त न्यूजीलैंड के 137 थे फॉर 2, हमारा 160 था फॉर 1। तो ये एक अच्छा साइन था, इसमें क्रेडिट जाता है, ऑल क्रेडिट गोज़ टू द बॉयज़ इंतज़ाम उल हक की तरह, लेकिन इसमें स्पेशली क्रेडिट जाता है फ़खर जमान को, और बाबर ने उनका बड़ा शानदार साथ निभाया और अभी भी ये दोनों ही मौजूद हैं। और अब्दुल्ला जो हैं वो अलबत्ता कुछ अनलकी रहे, ऑल दो कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि अब्दुल्ला और फ़खर आज जो है वो जम कर खेलेंगे और क्या मज़ा आएगा। खैर मज़ा तो आने वाला है क्योंकि उसामा अमान साहब स्टूडियो में आ गए हैं। उसामा अमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सैफ खान साहब को भी हमने बुला लिया है, पीएनएन की डिजिटल ट्रांसमिशन और जो ट्रांसमिशन होती है उसमें भी हमारे साथ होते हैं, और हमने एक बंदा पीसीबी भी भेजा हुआ है। बताया जा रहा है कि पीसीबी से हमें कुछ खबरें और मैच पर तज्जिए के लिए चौधरी अशरफ साहब ज्वाइन करें। चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आप यकीनन एक ब्रेक लेके हमें ज्वाइन कर रहे होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है आप जिस खोज में गए थे पीसीबी, वहाँ कुछ ना कुछ नया आपको मिला होगा। लेकिन मैच पे ज़रा पहले बातचीत कर लेते हैं। आपकी इजाज़त से चौधरी साहब स्टूडियो में बैठे हुए मन साहब और सोहेब साहब से पहले शुरू कर लेता हूँ। मान साहब जी, दुआ तो यही थी, बारिश होती रही, बारिश अब ख़त्म हो गई है और 6:30 बजे बिल्कुल अब से 2 मिनट बाद, मतलब 5:30 बजे हमारा इंस्पेक्शन टाइम वहाँ पे है। इंस्पेक्ट करेंगे ग्राउंड आके, फिर वो देखेंगे कितने ओवर्स कम करने हैं, कितना स्कोर होएगा। बहरहाल स्टार्ट बड़ा अच्छा दिया हमारा, इस 150 स्कोर हमें रिक्वायर्ड था एक विकेट पे, हम थे 160 for 1, तो हम जो रिक्वायर्ड था उससे 10 रन आगे थे। तो इन केस मैच खत्म होता है तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है। लेकिन वो तो ये सारा 10 रन आगे और ये सारे मामला तो उस सूरत में होते हैं ना कि जब बारिश ही वो होती रहती है, सारा ये मामला होते हैं। लेकिन अब तो मैच हो रहा है, हाँ अब तो हो रहा है, लेकिन अब तो लिमिटेड ओवर्स का एक टारगेट आ जाएगा। मुझे लगता है कि कट ऑफ होंगे ओवर्स क्योंकि मैच जल्दी शुरू हो रहा है। हम अगर ना होता 6:30 तक कट ऑफ टाइम था, बारिश होती रहती तो हम DLS पे जीत सकते थे, 10 अहेड थे। तो या तो फिर पूरे पाकिस्तानियों को चाहिए था दुआएं करें बारिश होती रहे, या तो फिर दुआ करें हम जीत जाएं। अब जैसे दोबारा वापस आएंगे, थोड़ा मोमेंटम पे चल रहे थे उस टाइम स्टार्ट में, लेकिन दोबारा आएंगे थोड़ा सा मुश्किल होगा बॉल को सेटल होना वहाँ पे पिच पे। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये ना हो कि इस ब्रेक में बिरयानी खा लियो, ये भी मसला हो सकता है। चौधरी साहब से पूछता हूँ, चौधरी साहब को क्या पता चला हो बेंगलुरु से कि बिरयानी वगैरह खाई या नहीं खाई? चौधरी साहब, क्या चैलेंजेस है बारिश के बाद जब इनिंग शुरू होगी? हमारे लड़के ये ना ब्रेक में बिरयानी खा लिया उन्होंने, बाहर आए तो फिर मुश्किल हो जाए। दूसरा ये कि न्यूजीलैंड के लिए भी तो मुश्किल होगी, आउटफील्ड अगर गीली है तो उनको भी थोड़ी ट्रबल होगी नहीं? चौधरी साहब, शायद हम आपको सुन नहीं पा रहे, आपकी तरफ से शायद म्यूट ना हो, आप इसको चेक कर लीजिएगा काइंडली। अगर आपको अनम्यूट कर दिया जाए तो फिर मैं आपको जरा सुन सकता हूँ। जी बिल्कुल, अब बोले, आप म्यूट पर थे, आपके अब फ्लोर आपके पास है। जी उबैद, जहाँ का जो बेंगलुरु का ये स्टेडियम है, ये दुनिया का बेस्ट, यहाँ पर जो पानी का ड्रेनेज सिस्टम है दुनिया का बेस्ट यहाँ पर है। आउटफील्ड मेरा ख्याल ज्यादा गीली नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर सुपर सॉपर होता है उसका अच्छा इस्तेमाल करके ग्राउंड को खुशक कर दिया गया है। अब देखना ये कि मैच के बाद ये कट ऑफ में कितने ओवर्स कम होते हैं और क्या पाकिस्तान को टारगेट उससे भी बड़ा दे दिया जाता है, तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। अभी तक जो बारिश है वो पाकिस्तान के लिए रहमत बनकर आई है, जिसमें पाकिस्तान 10 रन से ज्यादा जीत रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जहां तक आपने बात की कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी कदाफी स्टेडियम से सिर्फ आपके प्रोग्राम के लिए बाहर निकला हूं और वहां पर मौजूद था, और वहां पर क्योंकि माहौल ऐसा है कि पाकिस्तान के इस मैच का दारोमदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुस्तकबिल पर भी है। और हाँ, ये बड़ा जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट बात कर दी। और ये जो इस वक्त विजुअल्स स्क्रीन पे चल रहे हैं, इसमें देखा जा सकता है कि कवर्स हटा दिए गए हैं और इंस्पेक्शन वगैरह के लिए यहाँ पर देखें भाई पानी भी खुश्क हो रहा है, पोचा वोचा भी, इसको पोचा ही कहेंगे ना, बड़ा अच्छा सोकिंग सिस्टम इसको कहते हैं, ज़्यादा बेहतर है। सुपर सॉपर नहीं, सादा अल्फाज में, मतलब बिल्कुल सादा अल्फाज में बात कर रहे हैं ना। लेकिन चौधरी साहब ने बताया कि यहाँ पर ये वन ऑफ द फाइनेस्ट कोई सिस्टम इंस्टॉल है, क्या है वो, मतलब उसकी क्या किस तरह से वो काम ये पूरे इंडिया में सिर्फ इसी स्टेडियम में इनका सिस्टम है। हाँ जी, यही हमारा मैच होना सब एक सिस्टम है बेसिकली, प्रोग्राम तो फिर सब एक सिस्टम है। ये बहुत बेस्ट पूरे दुनिया में सिर्फ एक पाकिस्तान की क्रिकेट स्टेडियम में बेंगलोर में सिर्फ ये इंस्टॉल्ड है। और ये ऐसा सिस्टम है कि बारिश होती रहे ना, अगर 3 घंटे भी या 2 घंटे भी, तो विद इन 30 मिनट्स ये जो है ना
क्लियर कर देंगे। क्लियर कर देंगे, ऐसे होगा जैसे बारिश। क्योंकि सेंसर इंस्टॉल होता है, मतलब 10,000 लीटर पर मिनट के हिसाब से ये पानी निकाल सकते हैं। इनके पास ये सिस्टम और ऑल्दो बारिश भी उतनी नहीं होगी जितनी एक्सपेक्टेड थी। हाँ, लेकिन वही ना, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं दिया उसने गेम ऑफ क्रिकेट। देखिए ना, अगर रूल्स के मुताबिक देखें तो अगर बारिश 1.5 घंटा और ना होती तो फिर वो कट ऑफ ही कर देते, ठीक है, मैच को। लेकिन मैच हो रहा है, मैं तो दुआ कर रहा था कि ना ही हो, लेकिन नहीं, चले कोई मसला नहीं, हम खेल कर जीतेंगे इंशाल्लाह। तो ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो बारिश के बाद जो प्रोसीजर है, जैसे ये लोग कुछ मुश्किल कुछ अल्फाज में कुछ बयान कर रहे हैं और मैंने कहा कि ये गाड़ी घुमा के यहाँ से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा है एक, अब अगर मन साहब इसमें, बल्कि चौधरी साहब को भी शामिल, चौधरी साहब अब क्या करना है? 50 ओवर अगर लेट से पूरे हैं, क्योंकि अभी सोहेब ये कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ तो शायद कट डाउन पे ना जाएं, ओवर्स कम ना करें। तो अगर 50 ओवर का पूरा गेम है तो फिर तो ये हमारे लिए ये भी एक साय ऑफ रिलीफ ही है, खुशाइन बात है। फिर अगर 50 ओवर से कम नहीं होता ये खेल तो फिर हमारे जो फखर जमान और बाबर आजम है इन पर भारी जिम्मेदारी होगी कि ये ज्यादा से ज्यादा देर तक विकेट पर मौजूद रहे। जिस तरह फखर जमान ने आज चौथी सेंचुरी की है न्यूजीलैंड के खिलाफ और मजमूई तौर पर उनकी 11वीं सेंचुरी है। ये दुनिया के उन चंद बल्लेबाजों में शामिल हो गए जिन्होंने किसी मुल्क के खिलाफ 4 सेंचुरियां की हों, जिसमें सचिन तेंदुलकर भी शामिल है, उसने भी 4 सेंचुरियां स्कोर कर रखी हैं। तो अब ये है कि फखर जमान इस अपनी सेंचुरी को अब डबल सेंचुरी में कन्वर्ट करते हैं और पाकिस्तान को जितवा कर मैच से बाहर लेके जाते हैं, तो क्या ही तारीखी कारनामा होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ही तारीख रकम करती है। हाँ, नहीं, हम डबल सेंचुरी देखें, हमारा तो काम ही यही है। हम एक दुआ मांगते हैं, पहले हमने बोला कि जी बारिश ना हो, और फिर हमने बोला कि जी बारिश होती रहे, फिर हमने बोला कि शादाब की जगह अबरार आ जाए, ये हो जाए वो। हम दुआओं पे तो चल रहे हैं, तो एक और दुआ मांग लेते हैं, एक और दुआ का इजाफा कर लेते हैं। अब कौन कौन सी दुआ है लिस्ट में? अब लिस्ट में यही दुआ है कि फखर की 200 स्कोर पूरा हो जाए और आमीन, और न्यूजीलैंड स्पिन बॉलिंग ही लगा के रखे और उनको फखर इसी तरह मारते रहे जिस तरह मार रहा है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़, बाबर उस तरह फखर को सपोर्ट करे जिस तरह विलियमसन ने रचिन को किया था। तो ये अगर सिचुएशंस हो जाए तो बहुत बड़ा टारगेट है। बाबर ने जिस तरह से मतलब आप कह लें कि लेके चले फखर के साथ अपने आप को सिंक किया है, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। That's what we expect from बाबर, और वो आज हमें थोड़ा बहुत नजर आया। रिस्क नहीं ले रहा बाबर, लेकिन इसमें एक और भी पॉइंट है कि बाबर को चाहिए हर ओवर में एक आधी बाउंड्री या हर 2 ओवर बाद वो भी मारता रहे, ताकि फखर पे सारा प्रेशर ना रहे। थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने के लिए बाबर भी थोड़ी सी स्ट्रोक्स खेले, लेकिन अभी तक पार्टनरशिप बड़ी अच्छी जा रही है, जबरदस्त खेल रहे हैं दोनों। एंड यू नेवर नो, क्रिकेट है, सबसे छोटा ग्राउंड है, कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो कि पाकिस्तान आज 402 कर जाए, लेकिन और फिर ये भी हो सकता है कि अगले मैच में पाकिस्तान को 200 के लाले पड़ जाए। पाकिस्तानी टीम अनप्रेडिक्टेबल से कुछ भी हो सकता है, यही बात है ना, प्लान के साथ चलना चाहिए। लेकिन ये हम 401 तक पहुंचवा कैसे सकते हैं न्यूजीलैंड को? हम तो नंबर 1 है। देखिए बॉलिंग में अगर देखें ना, वही बात है, हमने बहुत ही बुरी बॉलिंग की है, नो डाउट। कितने करना है? क्योंकि आप देखें ना 300, अच्छा टारगेट रिवाइज्ड हो गया, 342 रन करने हैं 41 ओवर में। हाँ जी, 41 ओवर्स, यानी कि 21 हो चुके हैं और अब कह लेंगे आप 20 ओवर आपके मजीद हैं। 20 ओवर तो अब हमें कितना मजीद करना है? लेट्स सी, जल्दी से कैलकुलेटर खोल लेते हैं। खोलना है 160, 342 माइनस 160, 182 हमें मजीद करना है। 182 अभी हमें मजीद करना है और ओवर्स अब रिस्ट्रिक्ट हो गए 41 तक, यानी कि अब कमोबेश 20 ही ओवर का खेल बाकी है और पाकिस्तान को इन 20 ओवर्स गुड साइन हम कर सकते हैं। 182 बहुत अच्छा 120 बॉल्स 180 से T20 की तरह लेके चले। पाकिस्तान की पूरी बैटिंग डेप्थ है आज। आगा सलमान खेल रहे हैं, सऊद शकील खेल रहे हैं, इफ्तिखार है, हसन अली भी बैट कर सकते हैं और हमारे पास गुड चांस भी है, वो गुड चांस। कुदरत का निजाम देखें मन साहब कैसे काम कर रहा है, बड़ा जबरदस्त है हमारे लिए। आई थिंक ये कुदरत का निजाम। आप लोग शायद ये बात कर रहे थे या ये कि अगर ये ओवर्स कट डाउन होते हैं तो टोटल जो आएगा वो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि हमने 160 किया 20 ओवर्स में, 21 इस वजह से। वरना अगर हमारा अभी 100 होता तो शायद हमें इस 20 ओवर्स में मुझे लगता है 230 220 करना पड़ता। ठीक है, तो वो हम अच्छा खेले स्टार्ट में, इसलिए हमें फायदा हुआ है शुरू में अच्छा खेलने का। हमें यहाँ पर थोड़ा सा पता था, और अभी ये लोग लिस्ट लेके गए। मैं ड्रिंक्स ब्रेक में देख रहा था कि उसामा मीर रिजर्व हैं, तो उसामा मीर जब ड्रिंक्स लेके आए थे तो उनके हाथ में कागज था, जैसे सोहेब के आवास है, वो दिखा रहे थे कैलकुलेशंस फखर को बैटिंग करते हुए। तो फखर नोज की रिक्वायरमेंट क्या है इस टाइम बाबर को भी पता है। तो बॉयज आई थिंक प्लान के साथ चल रहे हैं। उसामा मीर को ये मैसेज दे के भेजा था कि पानी तो आपने पिलाना ही है, लेकिन उनको ये दिखाएंगे कितना। हाँ जी, तो वो कम्युनिकेशन जो है मैनेजमेंट की और टीम की, आज आप कह सकते हैं, मैंने मतलब लेट मी से इट कि आज पहली बार मैनेजमेंट जो है वो फील्ड पे मुतहर्रिक भी नजर आई, एक्टिव नजर आई है। हाँ जी, प्रोएक्टिवनेस जरूरी है ये, क्योंकि ये चीजें
चीज़ें बहुत ज़रूरी ये होती हमारा हैं। बड़ा मसला रहा है, पहले मैच से हम लोग गायब थे, हमारे प्लेयर जो है वो तितर बितर थे, Exactly. मैनेजमेंट कहीं पे आपको नजर नहीं आ रही थी, और बिरयानी आज की बहुत दावत में सब important, एक जगह आज वो जमा हो रहे पर्चियां थे। भिजवा रहे हैं ग्राउंड में कि इस हिसाब से खेलना है, क्योंकि वो हम अफगानिस्तान की भी टीम देख रहे थे, जोनाथन पहले आपने कागज कहा था, वो फिर भी काबिल कबूल था, पर्ची ना कहें यार। चलें ठीक है, पर्ची, हाँ जी, पर्ची से इमाम जरा ऐसी टीम में नोटेशन नहीं है। दूसरा जाता है, पर्ची लेके आके इमाम ऐसी लगता टीम है। में नहीं है। तो खैर मैं चौधरी साहब की तरफ चलता हूँ, आप लोग पता नहीं क्यों लोगों को यहाँ पर ना ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। चौधरी साहब ये देख रहे हैं क्या शरारत हो रही है? अब 41 ओवर हैं, मतलब मजीद 20 ओवर्स हमने खेलने हैं और हमें 180 करना है, तो बड़ा इजी हो गया हमारे लिए। आप क्या समझते हैं, ये तो आसान हो गया काम फ़खर और बाबर के लिए और बाकी जो आएंगे उनके बाद? देखिए जी, आपके अगर पीछे 18 ओवर्स हैं तो आपको 180 करना है, इसका मतलब 10 रन पर ओवर की ये औसत है, ये इतना आसान काम नहीं है। बात ये है कि फखर जमान ने आज टूर्नामेंट में 2 रिकॉर्ड कायम किए हैं। एक तो वो किसी भी मुल्क के खिलाफ 4 सेंचुरियां स्कोर करने वाला प्लेयर बना, और दूसरी जानब उन्होंने इमरान नजीर का वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड तोड़ा। वर्ल्ड कप में उन्होंने 8 छक्के लगाए थे और फखर जमान ने आज 9 छक्के लगाए अपनी सेंचुरी में, और उन्होंने ये रिकॉर्ड, अगर वो इस रिकॉर्ड को मजीद बेहतर करते हैं, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि हमारे लिए आसान हो, किस तरह आसान हो गया कि क्या हमें 5 की ओर से अब रन बनाने, हमें अब 10 रन की ओर से रन बनाने हैं, जो इतना आसान नहीं है। क्योंकि हम जब औसत को पूरा करने जाएंगे तो उस पर हमें सिर्फ शॉट्स खेलने होंगे, हर ओवर में 1 से 2 बाउंड्रीज लाजमी हो गई है। 9.1 आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब, 9.1 की एवरेज रखनी है। अभी तक हमारी एवरेज क्या थी वैसे मान साहब? सर हमारी एवरेज 7 पॉइंट कुछ की चल रही थी जब हम बारिश हुई है। बारिश के वक्फे से पहले हमारी 7.9 रन 7.09 इस तरह एवरेज थी। उन्होंने 8.2 की एवरेज से स्कोर किया था। लेकिन ये बात चौधरी साहब ने बड़ी बारीक की है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब 9.1 का आपको जब एवरेज लेके चलनी है तो ये थोड़ा फखर जमान कैन टेक द गेम अवे इन अ फ्यू मोमेंट इन अ स्पैन ऑफ फ्यू ओवर्स। कुछ ओवर में फखर जमान ये गेम बिल्कुल चेंज कर सकता है। ओवर्स कितने कितने बाकी हैं ना इनके? वह बात पता है क्या जी भाई। हमें अभी हम 50 ओवर चेस कर रहे थे, इसलिए हमारा 7 पॉइंट समथिंग था। अभी इट्स टाइम टू शिफ्ट द गियर्स। हम गियर शिफ्ट करेंगे, ऑब्वियसली बात है 9 है तो हमारे प्लान में आएंगे, प्लान के हिसाब से चलेंगे। नहीं, आपको ये लग रहा है कि सिर्फ हम खेल रहे हैं, वो भी तो खेलने आए? नहीं, बैटिंग बहुत इजी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू बैट हियर। मुझे लगता है बहुत इजी है बैटिंग, बाउंड्री छोटी हैं, आप कर जाएंगे अगर प्लान के हिसाब चलें। आपके साथ बैटिंग बहुत डेप्थ है, आपने हर ओवर में बाउंड्री करनी है और स्ट्राइक रोटेट करना है। 9 स्कोर इज नॉट दैट डिफिकल्ट। नहीं जी चौधरी साहब, 9 विकेट्स हैं यहाँ पे। 2 रुकनी बेंच इस फैसले पे पहुंचे कि ये 9.1 कोई मसला नहीं है, गेम हो, काम अभी भी हमारी पास है। उबैद, अभी ये कहना कबल वक्त है कि ये बड़ा आसान है, क्योंकि जब हम मारेंगे ग्राउंड आउटफील्ड गीला है, हमारा बॉल इस कदर तेजी के साथ बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा। अगर हम रोलिंग शॉट खेलते हैं, इसके लिए हमें बड़ी शॉट जो होगी वो जो रस्सा है यानी रोप है उसके बाहर पहुंचानी होगी हर शॉट। तो लाजमी बात है कि जब तेज खेलेंगे तो गलती बल्लेबाज भी कर सकता है। अभी तक तो हमारे बल्लेबाजों ने गलती नहीं की। आने वाले जो ओवर्स हैं अगर उनमें गलती नहीं करते, 5 से 7 ओवर्स भी अगर हमारे यही दोनों जोड़ी स्कोर करती है तो फिर हमारे लिए मैच आसान होता जाएगा। लेकिन 10 की औसत से रन बनाएंगे। हाँ, 10 तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि 182 रिक्वायर्ड है, कोई 117 बॉल्स पे तो ये कमोबेश आपका वही 9.1 की एवरेज निकलती है। 9.1। अब इनके ओवर्स किस किस के कितने मतलब बाकी हैं और वो किस तरह से मतलब किसको छोड़ना है किसको खेलना है? ये भी रिवाइज कंडीशन आएगी, अभी आ जाएगी। ऑब्वियसली बॉलर्स की 10 की लिमिट होती है, तो वो अब कट करके आई थिंक अगर 10 ओवर्स कम किए तो हर बॉलर के एक ओवर। ये मेरा रफ आइडिया, आई थिंक सुहेब आपको बेहतर बता सकेंगे कि ये क्या है, वो भी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन चौधरी साहब की एक बात तो ठीक है कि जब ये मारने के लिए जाएंगे, रिस्क लेंगे तो चांस बनेगा विकेट का, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। दिस इज द ओनली ऑप्शन। तेज खेलना है हमने, और फखर की एक बाउंड्री और बाकी सिंगल डबल्स करके अपना 9 स्कोर ये पूरा करें। हर ओवर में एक बाउंड्री। आप सिर्फ फखर की बाउंड्री क्यों कह रहे हैं? आप ये कह सकते हैं फखर, कभी फखर की बाउंड्री, कभी बाबर की बाउंड्री। बाबर का सपोर्टिंग रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ये लगता है कि फखर बाउंड्री मारता रहे, बाबर जो है वो क्रीज पे खड़ा रहे। क्योंकि फखर अगर जाता है, फखर अगर आउट होता है तो एटलीस्ट वी हैव समवन हु इज रिलायबल। और who is reliable for what? For standing on the wicket and not getting out. तो not getting out and can he win the match? मैच भी जिताएगा बाबर। सामा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर बाबर आजम विकेट पर खड़े रहते हैं और दूसरी एंड से जो फखर है वो बड़े शॉट्स खेलता रहता है, तो फिर अगर खुदा ना खास्ता फखर जमान आउट होता है, वैसे तो हमारी दुआ है कि वो 200 रन आज करे, तो उसके बाद आने वाले जो बल्लेबाज हैं वो बाबर उनको भी साथ लेकर चल सकता है, जिसमें रिजवान है, जिसमें अभी नीचे अब्दुल्ला सऊद शकील है, और ये हमारे पास अच्छे बल्लेबाज वहां पर इफ्तिखार है। आगा है।
वो अच्छे रन बना सकते हैं। इफ्तिखार अहमद है, तो बाबर को अगर विकेट पर उनको ज्यादा से ज्यादा मौका देता है फखर जमान को, फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि फखर जमान क्योंकि अब देखें ये तो ये मान लें कि ये नहीं हो सकता कि ये इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑल शुगर, क्योंकि अब इन्होंने चांसेस लेने और इसमें ये ऑब्वियस है कि विकेट जाएगी जाएगी। देखिए आप सब कुछ भूल जाएं, आपने अब T20 खेलना है, ठीक है, वो तो हमसे खेला ही नहीं जाता। नहीं, आपने वही उसमें तो स्पेशलिस्ट है, T20 तो गेम है हमारी। मैं आपको बता रहा हूँ T20 में अच्छा वो अभी दोनों एक साथ नहीं खड़े हुए ना, वो जब दोनों एक साथ आएंगे तब मसला होगा। मोस्ट प्रॉब्ली जो रिवाइज बॉलर्स होंगी ना, 8 ओवर कराएंगे, 4 बॉलर्स और 1 नॉक कराएंगे, ऐसे 9 एक करवाएगा, बाकी 8 करवाएंगे, ठीक है। लेकिन वो मसला नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने अपने 5 से ज्यादा बॉलर्स बॉलिंग करा दी है। बट द पॉइंट इज कि हमें T20 के लिए माइंडसेट से जाना है। फखर जमान चार्ज करे और बाबर आजम खड़े रहे पिच पे, ठीक है, और इसी तरह चले, एक आए एक चार्ज के, हर किसी को अपना रोल दें ताकि किसने क्या करना, और ओवर टू ओवर लेके चलें, 5 ओवर्स का शॉर्ट टर्म गोल्स रखें। बिल्कुल, 5-5 कर सकते हैं, नहीं है इतना मसला मुझे लगता है। मैं आपसे ये पूछ रहा था खतरनाक बॉलर्स कौन से हैं, किनको उनके खतरनाक बॉलर्स में से अगर मैं करूं तो स्पिनर्स हमारे लिए अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उनके ट्रेंट बोल्ट अच्छे हैं, ट्रेंट बोल्ट अच्छे हैं, वो बहुत इफेक्टिव बॉलर है, वो T20 स्पेशलिस्ट हैं, और IPL के भी उनको इंडिया के भी एडवांटेज है। तो ट्रेंट बोल्ट बहुत अच्छे बॉलर हैं, और बाकी स्पिनर्स में इतना नहीं, सोडी को देखना पड़ेगा, लेकिन हमें वही बात है, हमें अब कोई सामने बॉलर है, वी हैव आंखें बंद करके वो बल्ला घुमाना है, आंखें बंद करने के देख के मारना है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ मिस शॉट्स भी थी ना, वो भी छक्के के लिए चली, क्योंकि बाउंड्री छोटी है, तो हमें एज है। तो आप बार-बार ये क्यों कह रहे हैं बाउंड्री छोटी है? आप तंज कर रहे हैं? तंज नहीं, बाउंड्री है बेंगलोर की छोटी, ऑब्वियस फैक्ट जो है उसको कोट करना है। नहीं, वो फैक्टर भी रखना है ना कि हम स्कोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं जरा चौधरी साहब की पीसीबी में जरा पूछ लूँ ना। बाकी चौधरी साहब, हम जितना परेशान हैं, पीसीबी वाले तो जाहिर है हमसे ज्यादा परेशान होंगे, उनका तो कल आज पे डिपेंड करता है। क्या मामला हैं उधर, क्या खबरें हैं, क्या माहौल है? क्योंकि उधर थोड़ा सा रिलैक्स इतना है कि वजीर आजम ने कहा कि वर्ल्ड कप खत्म होगा तो हम पाकिस्तान, देखें अगर आज ही हम बादल नाखास्ता अगर हम आज हार गए तो हमारा वर्ल्ड कप तो आज खत्म हो गया, तो उसके बाद तो फिर बाकी भी तमाम चीजें खत्म हो गई। इंग्लैंड के खिलाफ तो आखिरी मैच खेलना है ना, वो खेलना है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली आपका वर्ल्ड कप तो आज अगर हार गए तो खत्म हो गया। जो पैगाम पहुंचाया था वो यही है कि आप वर्ल्ड कप तक मौजूद हैं, वर्ल्ड कप के बाद बड़ा फैसला करना है क्रिकेट बोर्ड के वाले से। चले देख लेते हैं कि क्या बड़ा फैसला होगा। लेकिन एक मैसेज चला गया अमन साहब, ये भी थ्रू आउट द बोर्ड, और बॉयज को भी चला गया कि जो करेगा काम वही रुकेगा, वही जो करेगा रुकेगा। ऐसे ही है, बॉयज की परफॉर्मेंस आपने देख ही लिया वर्ल्ड कप में, इंडियंस पहले ही शुगर लगा रहे हैं हमारा, वो कह रहे हैं पहले किसी बड़ी टीम को हराओ फिर सेमीफाइनल में आने का। फिर साथ ही साथ ये सवाल भी आ रहा है कि क्या हम डिजर्व वाकई करते हैं सेमीफाइनल में जाना, तो वो आप देखें ना, तो हम कभी भी नहीं करते थे, ऐसे ही है। लेकिन वर्ल्ड कप में 92 में भी ऐसे, हमें मेरे ख्याल में रजाकाराना तौर पे जब कोई इस तरह का ICC का इवेंट है, हमें रजाकाराना तौर पे कह देना चाहिए हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे, देखिए क्योंकि जिस तरह हम ट्रीट कर रहे हैं क्रिकेट को इस मुल्क में, तो आप समझते हैं कि हमें जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारी सिचुएशन है, हम इतनी बुरी टीम नहीं है, जिस तरीके हमने परफॉर्मेंस दी है, तो चीज़ों का काम करना पड़ेगा, छांटी करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट टीम में, और उसके लिए छांटी के लिए भी खैर पहला काम तो शुरू हो गया, वो सिलेक्शन से शुरू होकर मामला आगे जाएंगे। लेट्स सी होता क्या है। अब चार्ज लेना है फखर ने, और फखर ने ये भी कोशिश करनी है कि विकेट नहीं देनी, क्योंकि फिर जब रिजवान आएंगे तो रिजवान ने उस मोमेंटम से गेम को आगे लेके नहीं चलना। आप समझ रहे हैं, आप मुस्कुराना भी शुरू हो गए जिस तरह से फखर लेके चल रहे हैं। अच्छा, रिजवान का मैं इसलिए हंस रहा था, रिजवान बड़ी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते हैं, लेकिन अगर आपने इंडिया को और शुभमन गिल को कल देखा हो, शुभमन गिल रन लेते हुए विराट कोहली को हंस के देख के कह रहा था कि भाई कम मुझे भगाओ, मुझे इतना, वो विराट कोहली की फिटनेस चेक करेंगे, वो इतना तेज भागता है कि शुभमन गिल जैसा 22 साल का लड़का थक गया था। तो आई थिंक रिजवान भागता है, लेकिन रिजवान को वो सपोर्ट नहीं मिलती दूसरे रनर से, वो दूसरे प्लेयर। लेकिन ये भी तो हो सकता है, लेट्स से हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें भी हिटर चाहिए। जब फखर गया तो फखर को फिर क्या पता, यू नेवर नो कि आप नीचे से कोई बंदा ऊपर ले। यस, हाँ जरूरी, अगर सिचुएशन आपकी रह जाती है, वो जो कह रहे थे कि हम बिरयानी खाते हैं हार जाते हैं, इस पे बात ना करें। देखिए अगर आ सकते हैं, मतलब इफ्तिखार, अगर आपको जैसे लेट्स सपोज सिचुएशन आती है 65 बॉल्स पे आपको 100 करना है या 90 करना है, तो फिर वो सिचुएशन के साथ लाना पड़ेगा, वो मस्ट है। साउथ को भी ट्राई किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा रिलायबल इस वक्त इफ्तिखार है, हार्ड हिटर वही है हमारे पास। हाँ, साउथ क्योंकि अभी तक उस तरह से नहीं चले जिस तरह से आगा सलमान भी ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन आई प्रेफर, लेकिन गो टू हमारा एक ही है, आपने इफ्तिखारी बोलना और कुछ नहीं बोलना, बुरा मानते हैं। चौधरी साहब, ये भी एक अच्छा सजेशन है कि अगर लेट्स से कि विकेट लूज करते हैं तो फिर मैच की पेस के हिसाब से हम इफ्तिखार को यूटिलाइज कर सकते हैं, बजाय इसके कि रिजवान को ले आए। वैद, ये तो देखें टीम मैनेजमेंट ने इस हवाले से कैलकुलेशन तो कर ली होगी, उनकी कैलकुलेशन तो पता नहीं हमें कहाँ ले गए चौधरी साहब, हम इसीलिए तो यहाँ तक पहुंचेंगे। ये दिन आ गए कि जिम्मेदारी लेगा चौधरी साहब, ये दिन आ गए कि क्रिकेट पे मैं मशवरा दे रहा हूँ, सोचे मैनेजमेंट हमें कहाँ तक ले आई है।
मैं वही बता रहा हूँ ना कि अगर ऊपर इफ्तिखार खुदा ना खास्ता फेल होता है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? उबैद जिम्मेदार होगा या वो टीम मैनेजमेंट जिम्मेदार होगी? मेरा तो एक मुखलिसाना मशवरा है, अगर हार गए तो क्या हुआ? नहीं कुछ होता। अभी अभी देखे मैच देखे, पाकिस्तान ने अभी तक अच्छी बैटिंग की है और स्कोर को यहाँ तक लेके आए और पाकिस्तान को जीत की राह पर गामजन कर दिया है। अब देखना ये कि आने वाले जो ओवर्स हैं उस पे किस तरह की पाकिस्तान टीम। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है बड़ा, आज वो जो पैनल बैठा हुआ था डिस्कस करने के लिए, वो भी ये बात कर रहा था कि ओवरऑल जो पिच तैयार हो रही है इंडिया में मजमूई तौर पे वो ऐसी है कि आप उसमें शाहीन जैसे बॉलर्स हों, ठीक है, आप उन पर तनकीद कर सकते हैं, कहाँ वो नहीं चल रहे, कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, सारा कुछ, लेकिन एक क्लास है और वो ऑन एंड ऑफ वो नज़र आती है, हमें नज़र आती भी है, हम उसे महसूस भी करते हैं, हम उसे एडमायर भी करते हैं और हम चाहते भी हैं। लेकिन इतनी अजीब विकेट्स के शाहीन नहीं, कोई बॉलर नहीं चल रहे हैं, तो शामी चल रहे हैं, सिराज चल रहे हैं, हमारे बॉलर्स का क्या मतलब कसूर है और ओवरऑल बॉलर्स का क्या कसूर है? इंडिया ने क्या किया वर्ल्ड कप के साथ? तो उबैद, यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा कि हमारे क्रिकेटर्स ने बहुत लंबी क्रिकेट खेली है और वो जो कह सकते हैं ना फटीक का शिकार हो चुके हैं। और भारत के बॉलर्स की भारत की तारीफ करनी पड़ेगी। उसने पिछले 6-7 माह से इन बॉलर का बड़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है। किसी सीरीज में शहराज शामी को रेस्ट दिया है, तो किसी में सिराज को रेस्ट दिया है, किसी में बुमराह को रेस्ट दिया है। तो ये एक बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने बॉलर्स को इस इवेंट के लिए बचा के रखा था और वही हुआ। वो तो इसलिए दिया है ना उन्होंने रेस्ट, चौधरी साहब, कि उन्हें पता है कि सिराज अपनी परफॉर्मेंस से दोबारा टीम में वापस आएंगे, शामी भी आ जाएंगे। हमारे यहाँ तो मसला है, या लड़का बोलता है कि अगर मैं अपने आबाई ला के चला गया किसी रिश्तेदार की शादी के लिए भी 40 दिन, पता नहीं वापस आऊँ टीम में जगह मिले ना मिले। हमारे यहाँ तो मसाइल है, फिटनेस के मसाइल तो अक्सर, या आप मुझसे बेहतर समझते हैं, प्लेयर्स रिपोर्ट भी नहीं करते इसलिए कि कहीं गलती से बाहर ना हो जाऊं। ये बात दुरुस्त है आपकी कि हमारे प्लेयर्स को अपने मैंने थोड़ी देर पहले जगह किसी की पक्की नहीं है कि विराट कोहली को दुनिया का क्यों बेहतरीन प्लेयर कहा जाता है कि वो खुद परफॉर्म करता है, अपनी फॉर्म और फिटनेस पर खुद तवज्जो देता है। हमारे प्लेयर जो है ये कहते हैं हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जवाई हैं, जो जिसको कहते हैं कि टीमें आ गई, मतलब टीमें तो पहले भी आ चुकी थी बारिश के बाद दोबारा। चौधरी साहब, आपकी इस वलवला अंगेज तकरीर के बीच खिलाड़ी वापस मैदान में आ चुके हैं और इस वक्त फ़खर जमान और बाबर आजम बल्ला संभाले ग्राउंड में उतर चुके हैं। माहौल भी बड़ा ज़बरदस्त है, दोस्ताना है, लगता है खाने में बिरयानी सबको पसंद आई और सब इसी बारे में बात भी कर रहे हैं कि चलें जी अब खेल की तरफ दोबारा तवज्जो देते हैं। मन साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? 182 रन रिक्वायर्ड हैं और वो वाली लाइन बोले ना, मैच कौन सा मैच नंबर और ये और वो क्या? It's match number 35 where Pakistan takes on New Zealand and Pakistan require 182 runs to win at 8.3 runs per over. This is a very good equation for Pakistan. Full in control of the match. Fakhar Zaman playing a magnificent inning supported by the captain Babar Azam. Here we go. The match is almost about to start. चलें आप कंटिन्यू करें, मैं आ रहा हूँ। खैर, ये मैच शुरू हो रहा है और अब हमारे पास तकरीबन 117 गेंदों पर, ये जो सारा कुछ आपको अंग्रेज़ी में मान साहब बता रहे थे, इसकी सादा उर्दू ज़बान में इसका तर्जुमा ये है कि लड़के आ गए हैं पिच पे, खेल शुरू होने वाला है। 117 गेंदों पर 182 रन अब हमें चाहिए। मुश्किल नहीं है, लेकिन चौधरी साहब कह रहे हैं कि 9.1 की जो एवरेज है इसमें जब हम रिस्क लेंगे तो फिर कुछ लोगों का रिस्क भी कम हो सकता है इसमें। तो लेट्स सी होता क्या है। सुहेब साहब भी हमारे साथ हैं और चौधरी साहब भी हैं। चौधरी साहब आप बस इज्तिमाई दुआ करवा दें मेरे ख्याल में आखिर में। सर जी, दुआ क्या करानी है, दुआ तो पूरी कौम या 25 करोड़ अवाम इस टीम के लिए दुआ कर रही है कि किसी तरह भी ये वहाँ पर भारत में कामयाब हो और पाकिस्तान का वहाँ पर सबसे लाली परचम बुलंद करें। दुआएं तो पूरी कौम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये देख रहे हैं कि बॉयज वहां पर जो हमेशा उसामा कहते हैं बॉयज, तो वो मैं कहता हूँ बॉयज जो हैं वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं इस मैदान में, क्योंकि अब तमाम नजरें फखर जमान पर, बाबर आजम पर लग गई हैं और आपने जिस तरह का इफ्तिखार, चाचा इफ्तिखार जो हैं वो आकर किस तरह, मैंने आपको कई बार समझाया चौधरी साहब, आपका चाचा कहना नहीं बनता, चाचा आपका कहना नहीं बनता चौधरी साहब, आपका नहीं बनता। सर जी वो निक नेम है, मेरा बनता या नहीं बनता आपको नहीं पता, लोग उसे दादा इफ्तिखार भी कहना शुरू हो गए हैं। खैर चलें, ये एक मजाक की बात है, लेकिन खैर पहली बॉल हो गई है एक लंबे ब्रेक के बाद और ये फ़खर ने फेस की है और 160 हमारा स्कोर है। 21.4 ओवर्स हो चुके हैं और अब एक लिमिटेड स्कोर हमारे सामने है, एक लिमिटेड ओवर की इक्वेशन है और होपफुली कि फ़खर इसमें अगर अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा देखा 9.41
रिक्वायर्ड रन रेट है और हमारा करंट रन रेट है 7.38। तो फ़खर की जिम्मेदारी बढ़ी भी है और बाबर की भी आप कह रहे हैं कि नर्व्स का इम्तिहान। हाँ, मुझे लगता है जैसे देखें ना, मैं पहले भी बताया कि कितना मुश्किल नहीं है, T20 की तरह लेके चलें। यहाँ पे कोई भी दुनिया की अच्छी टीम होगी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, उनको आप ये टारगेट दें और 1 विकेट डाउन हो तो वो इजीली एक्सेप्ट करके खुशी खुशी आएंगे, बगैर प्रेशर के आएंगे। इंस्टेड ऑफ चेजिंग 400 वो ज़्यादा मुश्किल था, ये ज़्यादा इजी है कंपैरेटिवली उसके लिए। तो मुझे लगता है कि दोनों जो क्रीज पे प्लेयर हैं उनको भी प्रेशर कम होगा अब। हाँ, करना तो है, करना तो तब भी है, लेकिन अब इन्होंने करना है। लेकिन इसके बाद उमूमन ये एक मसला ये भी आता है, इसको अगर कह लें, क्योंकि हम तो कभी उस जगह गए नहीं या हमने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन दूर बैठ के एक तासुल ये आ जाता है कि जब एक वक्फा आ गया और एक मोमेंटम जो बना हुआ है, एक पेस जो बनी हुई है, वो इस ब्रेक से, बारिश वारिश से मुतासर भी होती है। बिल्कुल होती है। ब्रेक्स के बाद अक्सर आपने देखा है कि प्लेयर इन फॉर्म जाते हैं और वापस आते हैं तो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म बड़ा हो चुका होता है, ज़ाहिर थोड़ा सा गैप आ जाता है, उस गैप की वजह से मोमेंटम आपका टूट जाता है। बट फ़खर जैसे प्लेयर को ना मोमेंटम ज़्यादा गेन करने में टाइम नहीं लगता। फ़खर कुछ ओवर्स में, कुछ बॉल्स पे मैच चेंज कर सकते हैं। तो अगर क्विकली वो बीच में जो मिसिंग थी, जहां फ़खर को नहीं खिलाया, जब वापस आया तो फ़खर ने ये बताया कि देखें मैं तैयार था। वीरेंद्र सहवाग का भी मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं उन दिमागों पर, क्रिकेटिंग ब्रेन्स को सलाम करता हूं जिन्होंने फ़खर को बाहर बैठा के रखा हुआ था। कौन है आप लोग, मुझे बताएं क्यों फ़खर को बैठाया हुआ था। तो उनका तज्जिया थोड़ा ये था। खैर, चौधरी साहब की बात बिल्कुल ठीक है। 5 ओवर्स, अगले 5 ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। फ़खर ये मैच न्यूजीलैंड से 5 ओवर्स में लेके जा सकता है, मुझे ये लगता है। 5 ओवर अच्छा खेल ले, क्रीज पर खड़ा रहे और न्यूजीलैंड की कहानी खत्म हो सकती है काफ़ी जल्दी। न्यूजीलैंड की कहानी खत्म करवा दी है जी। देखिए 5, लेकिन अभी इसमें एक मसला और है ना, जिस तरह से अफगानिस्तान लेके चल रहा है मामलात को, और जिस तरह अभी वो इंग्लैंड का मैच किससे हो रहा है जी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, उस मैच के भी तो नताइज हमने हमारी तक आएंगे ना। वो क्या कैलकुलेशन है? वो कैलकुलेशन ऐसी, अगर ऑस्ट्रेलिया अगर जीत जाती है तो वो तो ऑस्ट्रेलिया थ्रू है, वो तो जीते हार इंग्लैंड के लिए कोई फायदा नहीं, इंग्लैंड ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। लेकिन अगर इंग्लैंड जीतती है और ऑस्ट्रेलिया अपना अगला हारती है नेदरलैंड उससे, अफगानिस्तान से, तो ऑस्ट्रेलिया खतरे में है। क्योंकि हम तो नहीं है ना, हम नहीं, हमारा तो सीधा इक्वेशन न्यूजीलैंड से है। हमारा तो न्यूजीलैंड से अच्छा, हमने छोटी छोटी टीम से मुकाबला ही नहीं रखा। हमने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से जीतना है, सिंपल, और न्यूजीलैंड को हारना है श्रीलंका से। हमने न्यूजीलैंड को हराना है, हाँ जी, इंग्लैंड को हराना है और श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हराना है। यानी हमारा ये इस वाले मैच से ऑस्ट्रेलिया चौका हो गया। दिखाइएगा जी, ये ले, हमारा कोई लेना देना। फ़खर ज़मान है, बाबर सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक, बाबर की 50 भी हो गई है, 52 बॉल्स 51 रन। आपको कह रहा हूँ, इन पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, जिस तरह की अब सिचुएशन आ चुकी है। पिच सपोर्टिंग है, बैटिंग विकेट है, और मुझे लगता है कि ये इनके लिए बहुत ईजी है करना। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ईजी है, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो एक ब्रेक का भी मसला आएगा। हाँ, वो तो है। चौधरी साहब, आपको मुबारक हो, बाबर आजम की 50 हो गई है, आपका फेवरेट प्लेयर है। बिल्कुल, एक और चौका, दूसरा चौका छोड़ दें, ये लें एक और चौका। बाबर आजम कप्तान जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलते हुए, और वो इनिंग जो कि एक अरसे से ड्यू थी और एक्सपेक्टेड था कि वो, क्योंकि कहा जाता है कि वो 50 तो कर लेते हैं लेकिन मैच नहीं जितवाते। तो लेट्स सी, अगर आज उनकी एक इनिंग हमें मैच जितवा देती है और क्रूशल मैच जितवा देती है तो फिर सारे पिछले गुनाह माफ हैं। वैसी बात है, ये डू और डाई सिचुएशन में अगर आपको मैच जितवा दे तो और क्या चाहिए। बाबर आजम की इनिंग्स बनती है कि आज वो न्यूजीलैंड के खिलाफ कम से कम सेंचुरी स्कोर तो अपनी आप पूरी करे ना। 50 रन उसने कर लिए। नहीं, ये भी बोले सेंचुरी पूरी करे और मैच भी जितवाए, वरना फिर वो सिर्फ सेंचुरी पूरी ना कर लेना, फिर ये भी मसला आता है। नहीं, बाबर आजम जब सेंचुरी करता है तो वो अपनी टीम को जितवा के बाहर लेके जाता है। और जब 50 करता है, नहीं है जो सेंचुरी, ये भारत का वो प्लेयर नहीं है जो सेंचुरी करता है मगर भारत टीम हार जाती है। नाम ले दें, ऐसा कौन सा मसला, आपको कौन सा नोटिस आ जाएगा बीसीसीआई से? वीजा तो आया ही नहीं। नहीं, मैं मुझे ये बताया, मुझे हमारे, अच्छा चौधरी साहब, अच्छा हुआ ये पॉइंट भी, मैं वैसे ही आपको, मुझे ये बताया, मुझे साफी हमारे गए हैं, वो ठीक है, उनको तो तंग नहीं कर रहा इंडिया में कोई, खाना बनाने की कोशिश की गई नहीं, उनको कोई मसला नहीं है। साफी जो होता है वो ट्रू स्टोरी कर रहा है, अगर वो अपने दायरे में रहकर अपनी असल ड्यूटी को जिम्मेदारी के साथ पूरा करे। आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम ने क्या कहना है, वो फिर जो कह रहे थे उन्होंने ज़ैनब अब्बास पे कह दिया, बाकी तो किसी को उन्होंने कुछ नहीं कहा है। 72 पर 106 फ़खर का है और बाबर जो है वो अपनी 50 कर चुके हैं और इस वक्त एक वाइड भी हो गई है, बताया जा रहा है। मैं हूं अब्दुल्ला, 170 हो गया, 22.4 ओवर्स हो चुके हैं। हां जी, लग रहा है कि बॉयज का मोमेंटम टूटा है। नहीं, ओवर में पाकिस्तान के खिलाड़ी के नुकसान पर 160 थोड़ा सा इजी है, पहले ज्यादा था, हमारी मंजिल बहुत हल्के से हुआ क्योंकि आपका जो इंपॉर्टेंट 10 ओवर्स थे ना, 9 ओवर्स वो निकाल दिए। और लेकिन इस बीच बारिश ने जो रुकावट खड़ी की है, दुआ ये की जा रही है कि बारिश जिस पोजीशन में अभी खड़े हैं, कुदरत का निजाम देखें, वो हमें 42 बारिश रहमत बनकर आए, ज़हमत बनकर ना आए। तो फिलहाल
फिलहाल तो रहमत ही नहीं बनी हो हुई है। बंगलुरु में ना, वरना अगर कराची में होती तो फिर तो इस वक्त मियांवारी एयरबेस को निशाना तो बनाने ये की है कि कोशिश की इंशाल्लाह गई। ग्राउंड सपोर्ट बड़ी अच्छी है जी पाकिस्तान। मुझे लग रहा था कि जैसे- हमारी टीम हमें बिठा के और चली गई है कि काफी देर से किसी से कुछ नहीं बोला था। अब बताएं, वक्त कम है, बताएं जी क्या होने जा रहा है, 30 सेकंड है आपको। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी चेस्ड बाय पाकिस्तान कर ये नहीं जी, खत्म हो गया। और एक अच्छे आगाज के बाद और एक छोटे से वक्फे के बाद टीम पाकिस्तान दोबारा आई और क्या परफॉर्म करी, और अब हमारी दुआ यही है कि अच्छा परफॉर्म करें। ऑल दो कुछ गिले शिकवे हैं, लेकिन आज हम गिले शिकवे नहीं करते। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे और तब तक आप मैच देखें। फोर्सेस ने नाकाम बना दिया, लेकिन जहां ये हमले, खैर वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो मैच है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। हेडलाइंस के बीच में भी खबरें आप तक पहुंचाने के साथ साथ जो मैच है उसको देखना बहुत ज़रूरी हो गया था। क्या शॉट लगाया बाबर ने, क्या शानदार छक्के लगा रहे हैं इस वक्त फ़खर जमान, और स्कोर हो गया 198 फॉर 1 और ओवर्स हो गए 24.5। तो ये एक अच्छा आगाज़ है, और जो हमें आप कह लें कि डर था, कहीं ना कहीं धचका था कि किसी तरह से ये ना हो कि हम जब वापस आए बारिश के बाद, ब्रेक के बाद, तो हमारे खिलाड़ी जो हैं मोमेंटम ना रहा हो या वो सेम एनर्जी में ना हो। लेकिन फ़खर ने और बाबर ने ये बताया कि जो भी कुछ हुआ इस ब्रेक के दौरान वो हुआ बड़ा शानदार है, और क्या शानदार इस वक्त परफॉर्मेंस जो है दोनों बल्लेबाज दे रहे हैं। और पहला जो ओवर था बोल्ट का, उसमें ज़रा कुछ मोहतात रहे, लेकिन उसके बाद जब सोरी आए तो उन्होंने फिर बताया कि किस तरह से स्पिनर्स को खेला जाता है। और इस वक्त बेहतरीन तरीके से बाबर से जो गिला था कि वो छक्के नहीं लगाते, तो आज उन्होंने एक छक्का भी लगा दिया। हम दुआ करते हैं कि 2-3 और लगा दें और फिर ये छक्के लगाना वो भूले भी ना। और फ़खर जमान तो खैर लंबे लंबे शॉट्स के लिए जाने ही जाते हैं, तो फ़खर जमान जो है वो एक लंबी और शानदार इनिंग खेल ही रहे हैं ऑलरेडी। और अब कहा जा रहा है कि मज़ीद जिम्मेदारी उन पर बढ़ी है, क्योंकि अब आपके पास एक लिमिटेड ओवर में एक टारगेट भी आपके सामने आ चुका है। तो इस वक्त लेटेस्ट ये है कि 125 स्कोर कर लिया फ़खर जमान ने 79 बॉल्स पर, और उन्होंने लगा दिए हैं 11 छक्के। फ़खर जमान के अकेले 11 छक्के, बाबर आजम ने 2 छक्के लगा दिए हैं, 6 चौके लगा दिए हैं, और 62 गेंदों पर 66 बाबर आजम का स्कोर है। न्यूजीलैंड ने 4 एक्स्ट्रास दिए, 4 रन का इजाफा ही अब्दुल्ला शफीक ने किया, और इस तरह से टीम पाकिस्तान इस वक्त 25 ओवर्स में 199 तक पहुंच गई है। और अब 342 हमें रिक्वायर्ड है, तो यानी आप कह लें कि 145 हमारा मजीद इस वक्त दरकार है हमें। और इस तरह से ये बड़ा हमें क्या इंपॉर्टेंट बात कर दी, 96 गेंदों पर चाहिए। डुएबल है, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल में पता ये चल रहा है कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी इस वक्त हो रही है। तो अब जब जिस तरह से मैच हमने खेलना शुरू कर दिया, पहले हम दुआ कर रहे थे बारिश होती रहे, बारिश हो। अब हम कह रहे हैं कि बारिश जो है वो ना हो। अब हमने ये 143 रन्स जो हमें चाहिए 96 बॉल्स पर, ये हम करके दिखाएंगे। अब हमारी टीम क्योंकि जाग गई है और अब हमारी टीम ने बाकायदा तौर पे वर्ल्ड कप खेलना शुरू कर दिया है, तो अब हम ये वर्ल्ड कप में आपको आज न्यूजीलैंड को हराकर दिखाएंगे, बताएंगे। 95 गेंदों पर 143 रन चाहिए। वो काम बूंदाबांदी हो रही है, और ये बूंदाबांदी हो रही है, और अब हम यही कह सकते हैं कि बस ज़्यादा बारिश ना हो, ज़्यादा पानी ना आए, और ये मैच जो है वो यूं ही चलता रहे। क्योंकि अगर अब ये रुका तो फिर किरकिरा हो जाएगा मज़ा इस मैच का, किरकिरा हो जाएगा मज़ा फ़खर जमान की इनिंग का और बाबर आजम की इनिंग का। भाई आज पहली बार बाबर आजम को भी हम, मतलब मैं ज़ाती तौर पे प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर इससे पहले तो मैं उन पर तनकीद ही करता रहा हूँ, लेकिन बाबर ने जो क्या परफॉर्मेंस दी है, फ़खर के साथ जो कॉम्बिनेशन बनाया है, सिंक हुए हैं वो शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। उसामा मंज भी हमारे साथ हैं और सोएब खान भी हैं। हमने सोचा था कि ये इस वक्त आप देख सकते हैं करेंगे बारिश के बाद मैच के अलावा बचा ही नहीं है बात करने के लिए। ये लोग मुश्किल कुछ बाबर ने छक्का लगाया, बहुत जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। मैं आप कहते थे छक्के नहीं लगा सकता। मैं अभी एक वीओ रूम में वीओ कर रहा था और मुझे पूरे ऑफिस के शोर की आवाज़ आई, तो पता चल रहा था माहौल बड़ा बना हुआ है। पीएनएन का ऑफिस जो है पूरा ज़बरदस्त सपोर्ट के साथ पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं। खैर इस टाइम तो पूरा पाकिस्तान देख रहा होगा। और जो मोमेंटम की हम बात कर रहे थे कि मोमेंटम टूट जाता है, मोमेंटम ब्रेक हो जाता है जब आप आते हैं, वो नहीं हुआ। वो चार्ज ही हो गया, चार्ज हो गया। बल्कि वो आई थिंक सोच वो देखे ना, बाबर कितना जबरदस्त, अभी भी वो हर शॉट पे शॉट मारने के लिए जा रहा है बजाय के सिंगल डबल्स के लिए। ये स्टार्ट हमें वो अच्छा मिल गया। और अगर यहाँ से पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म ना करता या इस इनिंग को जितनी अच्छी बिल्डअप की है उसको आगे ना लेके चलते, तो वो देखें वो कितना अपने आप से नाराज हो रहा है बाबर के, मैंने ये चौका मारना था और मेरे से मिस हुआ। देखें इसमें कोई दो राय नहीं, लेट्स बी रियलिस्टिक कि बाबर बारिश हो गई है, वापस आ रहे हैं 200 पर एक खिलाड़ी आउट, 25.3 ओवर्स और मैच रोक दिया गया है एक दफा फिर से। अफसोस कि ये मैच रुक गया, ऑल्दो कि जिस खूबसूरत तरीके से इस वक्त ये मैच हो रहा था, हमारी ख्वाहिश थी कि ये होता ही रहे। हाँ देखें ना, बार बार जो ब्रेक्स आती है वो भी हमारे लिए पता नहीं है ब्रेक के बाद हमारे लड़कों का क्या हाल है। वही ना, तो लेकिन वही बात है, हम दोबारा आए, मोमेंटम कैरी किया हमने, उसी तरह लगे रहे हैं, जबरदस्त दोबारा आए हैं। जैसे अभी फ़खर जमान ने 3 छक्के और उन्होंने लगाए हैं। अब वही बात है कि बार बार रुक रहे हैं, हमारे लिए मसला ना बन जाए।
वो अगर रुकता है ज़्यादा देर के लिए गेम रुकती है तो फिर वही होगा कट ऑफ, वो हम अच्छा खेल फिर हाँ नीचे आएगा। लेकिन अभी जैसे 94 बॉल्स लेकिन अभी इसमें एक चीज़ और भी है सैफ साहब, क्योंकि आप कागज से मुसलसल कैलकुलेशन के साथ चल रहे हैं, तो मुझे जरा ये बताएंगे जिस तरह इस 21.3 पे मैच रुका था और 25.3 पे रुक गया, तो यानी ये 4 ओवर्स आप बीच में इसमें लगा लें, जो हमने एक्सेलरेटर दबाया है उसका भी हमें अब फायदा ही होगा। बिल्कुल होगा। देखिए जो जितनी कैलकुलेशन हो आपको टारगेट, मैं ड्रिंक्स ब्रेक में देख रहा था कि उसामा मीर रिजर्व हैं, तो उसामा मीर जब ड्रिंक्स लेके आए थे तो उनके हाथ में कागज था। मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब न्यूजीलैंड खेल रहा था कैलकुलेशन फखर को बैटिंग करते हुए, तो फखर नोज के रिक्वायरमेंट एक विकेट के नुकसान पर उसामा मीर रिजर्व हैं, तो उसामा मीर जब 173 स्कोर किया था, ये हमारे ज्यादा 173 हमारा उनसे 173, मतलब ये कि हमारे 27 रन अभी उनसे ज्यादा। बिल्कुल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये काउंट नहीं होगा। काउंट हमारा होता है वो रन रेट वाला, हाँ, कि हमने कितना चाहिए, हमें रिक्वायर्ड रेट क्या है हमारा और अभी करंट रन रेट क्या चल रहा है, उस पे हमें टारगेट मिलता है। देखिए अगर हमें लास्ट 9 ओवर्स कट ऑफ हुए तो उनमें हमारा स्कोर करंट रन रेट है 7.8 जी। तो आप देखें जो 9 ओवर हमारे काटे गए थे उसमें से हमारा टोटल स्कोर इतना कम हुआ था 60, ठीक है। तो इसी तरह जो रन रेट हमें चाहिए होता है वो कटिंग होती है, जो हमारा रन रेट होता है रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रन रेट जो हमारा होता है उस पे होता है सारी कैलकुलेशन। लेकिन ठीक है अभी भी हम सही जा रहे हैं, लाइक 94 पे 142 है। अगर कट ऑफ होता है तो हमारे लिए और फायदा है, मैं तो कहूंगा। अगर हाँ अगर लेट्स सपोज 10 ओवर रह जाता है, करंट रन रेट है 7.8 का और रिक्वायर्ड 9.16 है, तो फायदा कैसे? तो 10 ओवर में हमारा 70 रह जाएगा। अच्छा हाँ ऐसे होगी कैलकुलेशंस, ठीक है। जैसे अब देखिए आप 75 80 समथिंग, लेट्स सपोज अगर 60 बॉल्स होंगी और 80 और 82 समथिंग रह जाएगा। अगर बारिश होती रही 5 ओवर हमारे अगर कट गए इस तरह, लेकिन यानी अब ये जो 182 आया था इसी में कम होता है अगर बारिश ज्यादा देर 4 ओवर्स का इक्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम होगा। बल्कि पाकिस्तान के लिए स्कोर जो है वो ओवर्स कम होंगे और ओवर्स कम होंगे, स्कोर भी कम होगा, स्कोर भी कम होगा, सिर्फ उस बेस पे होगा जो आपका रन रेट करंट रिक्वायर्ड है। हमारी एवरेज ठीक है। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अभी भी 21 रन आगे है जी, बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा है, खुश आई। अगर बारिश नहीं रुकती तो हम जीत चुके हैं। 179 हमारे स्कोर होना चाहिए था DLS वो, लेकिन हम ऑलरेडी 200। तो बिल्कुल ये अवेयर हैं, इनको बताया गया, बिल्कुल इनको बताया गया है कि भाई फील्डिंग में तो अवेयर नहीं हुए, इधर हो जाएं, ये ज़्यादा बेहतर है। जो जिस तरह के पेपर्स आ रहे हैं उनको बता दे रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, तो उनको मैनेजमेंट ने बता दिया है कि आपने चार्ज करना है, टेंशन नहीं लेनी, पीछे विकेट्स हैं, हमें DLS पे मैच जीतना है अगर हम लेट्स सपोज बारिश नहीं रुकती। ठीक है, चलें देख लेते हैं इसको। लोगों के भी यकीनन देखें हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, और लोग जो है वो पहले बीच में इंडिया के मैच के बाद थोड़े से डिसहार्ट हुए थे और उसके बाद फिर बाकी जो हमारे साथ होता रहा, आहिस्ता आहिस्ता लोग भूल ही गए थे वर्ल्ड कप हो रहा है। अब आज के मैच के बीच में लोग वापस आना शुरू हो गए क्रिकेट की तरफ। क्या माहौल है? इस्लामाबाद से हमें शराज अहमद शराजी ज्वाइन कर रहे हैं और कराची से बताया जा रहा है हमें शायान अली ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले कराची चलते हैं, कराची के माहौल को देखते हैं, समझते हैं। शायान, मुझे प्लीज़ बताएं, आप जहाँ मौजूद हैं वहाँ इर्द गिर्द लोग हैं और वो भूल गए थे क्रिकेट हो रही है, लेकिन आज के मैच ने उन्हें मजबूर किया कि वो क्रिकेट की तरफ वापस आएँ। क्या देख रहे हैं आप? होगी हर शॉट ग्राउंड पे मौजूद हूँ जहाँ पर जो है काफ़ी रश नज़र आ रहा है। यहाँ पे बच्चे जो है खुसूसन हमें दिखाई दिए हैं जो कि किट शीट पे काफ़ी तैयारियों के साथ जो है यहाँ पे बैठ के खेलते हुए और उसके साथ साथ जो है मोबाइल पे जो मैच देख रहे थे। इनसे हमने बात की तो इनका यही कहना था कि ये मैच जो है बड़ा कीमती और दिलचस्प है, क्योंकि ये डू और डाई का मैच है और इसमें जो है आज अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, बड़ा अपना क्रिकेटर्स हमारे जो पाकिस्तानी टीम है वो गिर कर फिर संभलते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और वो मैच जो आज बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शेरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे आपके आज के मैच को कैसे देख रहे हैं? जी, अब तो मैच माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहा है जिस तरह से चल रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन दिस टूर्नामेंट पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक वाकई पाकिस्तान की टीम है जो एशिया कप से पहले हम पाकिस्तान टीम देखने को मिली थी, जहाँ आप 342 रन 41 ओवर में चेस कर रहे हो। इस वक्त 25 ओवर में आपके 200 रन है और एक खिलाड़ी आउट हैं, तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह चेस एबल है, चेस हो जाएगा इंशाल्लाह। जी सर, क्या कहेंगे कि मैच को कैसे देख रहे हैं? और आज जो है एक अच्छा, एक तो ये कि हमारे खिलाड़ी अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ जो है वो बारिश भी बार बार हो रही है, तो इस पे कैसे देख रहे हैं और क्या कितनी उम्मीद है आपको? इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पार्टनरशिप भी लगी है और लंबा खेलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरे ख्याल से बहुत जल्द चेस कर देंगे।
हमें टारगेट मिला है 41 ओवर के अंदर आजम 342 बल्ला संभाले। तो ये कोई ज़्यादा स्कोर नहीं है। जिस तरह के फ़खर खेल रहा है, वेरी गुड बैटिंग कर रहा है, अच्छी बैटिंग कर रहा है, और बाबर आजम भी अच्छा खेल रहा है। इंशाल्लाह ताला चेस कर देंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि इनका भी यही कहना है कि आज जो हमारी टीम एक कपल के तौर पे जिस तरह ये कप्तान और फ़खर जमान जो खेल रहे हैं, ये ग्राउंड में उतर चुके हैं, माहौल भी बड़ा बात है कि इनके जो है टारगेट भी इसी तरह जो है मजीद बढ़ाएंगे और अपना जो है इंशाल्लाह ये अपनी टीम को जिताएंगे इसी तरह सपोर्ट करते हुए। जी हाँ, यकीनी तौर पर लोग बड़े मुतमईन और पार्टनरशिप की क्या ही बात है। इस वक्त तकरीबन 117 गेंदों पर ये जो सारा कुछ आपको अंग्रेजी में किया बाबर और फ़खर की, सो लेट्स होप ये बता रहे थे। और अभी तो खैर बारिश ही हो रही है। शराज, आपकी तरफ आते हुए, आप क्रिकेट के मामलात पर रिपोर्ट करने के लिए इस वक्त गालिबन किसी बाजार में हैं और आपकी जो शर्ट है वो फुटबॉल के मौसम का अहवाल दे रही है, आपकी जो जर्सी है। खैर, क्रिकेट पे बात करेंगे हम। आपके इर्द गिर्द क्या माहौल है? वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के शहरी किस तरह से क्रिकेट देख रहे हैं? आज की टीम तो वही फॉर्म में आ गई, सोचा भी ना था। देखिए क्रिकेट के और हवाले से तो मैं 160 हमारा स्कोर है, 21.4 ओवर्स हो चुके हैं। बारिश के बारे में बता रहे थे और इस बात पर खुशी का भी इजहार कर रहे थे कि बारिश होगी तो हमारे जो प्लेयर्स है पाकिस्तान को जो है कुछ ना कुछ मिल रहा है। लेकिन शायद आप भूल गए थे कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। तो अब हम चाहेंगे कि बारिश ना हो। ये हम उस वक्त, ये हम कच्चे मकान की हमें फिक्र उस वक्त थी कि जब तक हमारी टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी। अब कच्चे मकान की हमने फिक्र छोड़ दिया, हमने उसको पक्का करवा लिया है। फ़खर ने और बाबर ने कर दिया उसको पक्का, लेंटर डाल दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और आज के मैच में फ़खर जमान ने साबित कर दिया कि वो फ़खरी पाकिस्तान है। इस तरह बाबर आजम भी फॉर्म में नजर आए। इस्लामाबाद के जो बासी है, जो शायकीनी क्रिकेट है, वो काफ़ी पुरजोश है इस मैच के लिए। इस्लामाबाद के अपारा मार्केट में मौजूद यहाँ पर जो शायकीनी क्रिकेट है इसको देख रहे हैं। कुछ जो है वो दुकानों में, होटल्स पर जो टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं उस पर जो आज का ये मैच है वो देख रहे हैं। काफ़ी पुरजोश थे कि एक मरतबा फिर से जो पाकिस्तानी शाहीन है फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। और आज इस तरह उन्होंने इस मैच में एक मरतबा फिर से कमबैक किया, बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। तो मेरे साथ भी यहाँ पर कुछ शायकीन मुझे उनसे बात करेंगे। बताइएगा क्या कहेंगे आज के पाकिस्तानी जो टीम है, जो प्लेयर्स है, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से? जी देखिए जो मैच है वो हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि हम अगर आज का मैच जीतते हैं तभी जाके हम सेमीफाइनल में हमारा जो है ना जीते हार इंग्लैंड के लिए कोई फायदा नहीं। इंग्लैंड तो अच्छे मार्जिन से मैच जीतना है। और उसके अलावा जो आज के हमारे जो मसला है वो भी माशाल्लाह अच्छी रही है। जो बारिश से पहले भी फ़खर जमान और बाबर आजम ने अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद जो बारिश के बाद दोबारा मैच शुरू हुआ तब भी मैच अच्छा जा रहा था। इसके अलावा जो अगर आज ये मैच अच्छे मार्जिन से जीत जाते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स से पाकिस्तानी शायकीन और इस बात पर गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि इस मुल्क में जो कारकर्दगी है वो सिफर रही है। इस तरह उनसे उम्मीदें थी। एक मरतबा फिर से जो बल्लेबाज है फॉर्म में आ गए हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? जी देखिए 2023 का जो वर्ल्ड कप है वाकई में जो है ना बहुत मायूस कर रहा है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो जीरो रही है। जो बाबर आजम की कप्तानी है वो भी जीरो रही है। इसके अलावा जो खिलाड़ी हैं वो भी नहीं चले। और अब जो फ़खर जमान है, जो दूसरा मैच है वो फ़खर जमान हमें जो है ना पूरी उम्मीद कर रहा है कि हमें खुश करने की कोशिश वो कर रहा है कि जो हमारे जो शहरी हैं हम खुश हो सकें। इसके अलावा जो अगर ये मैच आज हम जीत जाते हैं तो हमें जो है ना बाबर आजम के सारे जो पीछे गिले हैं वो भी माफ़ हो जाएंगे और हम फ़खर जमान के लिए ये बात दुरुस्त है कि अगर आज हम ये मैच जीत गए तो पिछले जो सारे गुनाह है ना इस टीम के, यानी कि जो ख़राब कारकर्दगी से मुताल्लिक हमारे मसाइल हैं, शिकवे शिकायतें, मुझसे पूछ। शिराज, आप साथ ही रहिएगा, आप रहिएगा, आपकी तरफ आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, मज़ा आ रहा है। चौधरी अशरफ साहब ने भी हमें मैच के दौरान शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। चौधरी साहब, देख रहे हैं आप किस तरह से लोग बुलाने के लिए तैयार हैं, कहते हैं जो हो गया आगे बढ़ते हैं। क्या कर दिया बाबर ने? भाई बाबर छक्के लगा रहा है, बॉयज का मोमेंटम टूटा है। 9 ओवर बाबर ने 2 छक्के लगा दिए हैं। देखें ये जरूरत है अब इस टीम को, पाकिस्तान बाबर आजम की क़यादत में जो टीम वहां पर भारत है, बाबर आजम आज बड़ी इनिंग्स खेले और पाकिस्तान को जितवा कर वापस लेके आए, ये बड़ा जरूरी है। बाबर के साथ साथ फ़खर ने जो बुलंदो बाग 12 छक्के लगाए हैं और उन्होंने एक नई तारीख रकम कर दी है वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इससे पहले इमरान नज़ीर ने 7 छक्के लगाकर तारीख रकम की थी। आज जिस तरह बाबर फ़खरे पाकिस्तान का खिताब भी दिया जाता है। दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरह मोमेंटम बनाया और खास तौर पर लास्ट ओवर में वर्ल्ड कप के अहम मैच में डकवर्थ लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान को नया लगाकर 20 रन बनाए और डकवर्थ लुइस के तहत जो 21 रन से पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हैवी है
तो वो उसी 3 छक्कों की मदद से वर्ल्ड कप के अहम मैच में डकवर्थ लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान को नया टारगेट मिल गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के लिए कौमी टीम को 19.3 ओवर्स में 182 रन बनाना होगा। कट ऑफ टाइम जो है उसमें मजीद कितने पाकिस्तान के ओवर जाया करते हैं। लेकिन यही बात अभी हम कर रहे थे, यही बात अभी हम कर रहे थे सामने हमारे साथ से भी कि अब जो भी होगा मैच में इस वक्त पाकिस्तान ही 19.3 ओवर्स में 182 रन बनाना होंगे। कौमी बल्लेबाजों की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी, मैच में आगे ले गए 63 गेंदों पर शानदार सेंचुरी बनाई कप्तान बाबर आजम की भी50। फखर जमान ने वर्ल्ड कप में हर ओवर में लेके चल रहे हैं प्लान के हिसाब से कि डकवर्थ लुइस इनके वर्ल्ड कप के अहम मैच में डकवर्थ लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान को नया टारगेट करना गया। और देखिए इतनी बुरी न्यूजीलैंड के खिलाफ लेकिन वही बात है कौमी टीम को 19.3 ओवर्स में 182 रन छोटी है। फखर जब हिट कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि बॉल फखर की एक स्पेशल शॉट है। फखर जब टांग रख के वो मारता है ना छक्का, वो भी आपने देखा एक छत पे भी उसने मारा तो बल्ले पे उसके गेंद आ रहा है। फखर को भी पता है बाउंड्री छोटी है और बल्ला उसका चलने लग गया है और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बल्लेबाजों की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। ये क्या अंदाज 63 गेंदों पर इतना टाइम गुजार लेते हैं कि आपको बॉल ना बहुत क्रिकेट नजर आ रहा होता है। चौधरी साहब डॉक्टर अशरफ साहब सेंचुरी बनाई कप्तान बाबर आजम की भी 50। फखर जमान ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान डॉक्टर साहब बिल्कुल ऐसे सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड बनाया कि ये क्रिकेट की बॉल, छोटी सी बॉल, ये आपको फुटबॉल की तरह कैसे नजर आती है। चौधरी साहब ने बता दिया कि आपकी आंख जब इतनी देर तक उस पर फोकस करती है उसके बाद आपको अचानक बहुत बड़ी नजर आने लगती है। खैर आप देख रहे हैं ओवरऑल हमारा मूड है या स्टूडियो का माहौल है। चौधरी साहब मुस्कुरा रहे हैं, उधर इस्लामाबाद के बाजार में सिराज मुस्कुरा रहे हैं। ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि आज हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और ये वो परफॉर्मेंस है कि जिसने हम सब के मूड को चेंज किया है। जो भी मामला है हम उन सबको भूल गए। सो अभी सिचुएशन ये है कि 92 बॉल्स पर हमें 142 चाहिए। अभी तक की जो कैलकुलेशन है मजीद कट आउट होगा। मैं जरा फिर से सिराज से बात करता हूँ। सिराज भी जरा अच्छा कंट्रीब्यूट करें। सिराज, आपको कैसा लगा है जब बाबर ने छक्के लगाए हैं और ओहो सिराज साथ नहीं आने। हालांकि सिराज को रिक्वेस्ट की थी कि शायद वो मेरे ख्याल में वहाँ पे मौसम अच्छा तो पकौड़े लेने न चले गए। तो सभी खुश है ना, तो सिराज का भी पूरा राइट है। खैर कैसा लगा है वैसे बाबर को देख के, क्योंकि ऑब्वियसली हम तनकीद तो करते हैं लेकिन जिस दिन बनता है फिर उस दिन हम उसे क्रेडिट भी दें। देखिए बहुत बड़ा प्लेयर है, आप उससे कैप्टनसी पे डाउट कर सकते हैं, उसकी बैटिंग पे डाउट नहीं कर सकते। बैट पैच आता है, उन्होंने बैट पैच आया था 52 किए उन्होंने, नॉट अ बैट, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर सके का इशारा दिया था। अनडाउटली ही इज द बेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। नंबर वन ही इज नंबर वन बैट्समैन। आप जितना मर्जी कह लें, यू कांट डिनाई द फैक्ट। तो वो एक बैट पैच होता है, बैट पैच आ जाता है कभी कभी सो के, लेकिन आज जो कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल बैटिंग कर रहे हैं, उनको पता है क्या टीम की सिचुएशन में टीम को क्या रिक्वायर्ड है मेरे से, तो सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि दोनों एंड से मार रहे हैं, एक एंड से चल रहा है और दूसरे एंड से जो बैलेंस है, जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ दूसरे एंड से वो बड़ा आराम से डिसेंट तरीके से खेल रहा है ताकि सेंसिबली बैटिंग कर रहे हैं। सो या ये उनका रोल है। अगर सेंचुरी नहीं भी करते कोई मसला नहीं है, लेकिन मैच जीते हैं वो ज्यादा डेफिनेटली उनकी क्रेडिट पे जाएगा, ही इज द कैप्टन। लेकिन इसमें एक अजीब सी चीज़ है, मतलब ऑब्वियसली हम बड़े खुश हैं और बड़े अच्छे से मूड में हम सारी चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन इसमें मन साहब एक इसका एक डार्कर एस्पेक्ट आप ये कह लें कि जब मुश्किल आती है, बिल्कुल जिंदगी चलने वाले हैं, उधर से वो सिलेक्शन के मामला उठने लगे, ये हो गया वो हो गया, मैं तनकीद कर रहा हूँ आप तनकीद कर रहे हैं, इंडियन मीडिया ने तो खैर छोड़ा ही नहीं हमें। तो फिर जाके हम बहुत आखिर में जब बिल्कुल रेत सिरक जाती है आज से, तब हम जागते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। पहले तो बॉलर को अल्लाह करे पाकिस्तान जिस तरह खेल रहा है खेलते रहे। ये मैच जीते हैं, वरना जैसे अनवांटेड रिकॉर्ड बने हैं ना कि वो नहीं मेंशन करें तो अच्छा है। इन्होंने सबसे ज्यादा रन्स खाए हैं वर्ल्ड कप में, शाहीन ने 90 रन पाकिस्तान के किसी को सारे मतलब 10 के 10 में से। हाँ जी, जो 10 की 10 टीम्स के बाद बॉलर्स हैं उसमें नहीं ये मैं पाकिस्तान का रिकॉर्ड, सिर्फ पाकिस्तान डरा दिया था। नहीं पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन खाने वाले बॉलर नंबर 1 और शाहीन से पहले ये रिकॉर्ड इसी मैच में हारिस के पास, इसी मैच में इसमें एक बड़ी अच्छी मतलब 27.1 ओवर में हारिस ने रिकॉर्ड बना दिया था। उसके तो 10 ओवर बाद शाहीन ने रिकॉर्ड 90 रन पड़े हैं। शाहीन को 9 की एवरेज से इसने रन खाए, एक विकेट के लिए 10 ओवर में 90 रन खाए। इस एक मैच में किसी भी ज्यादा ओवरऑल जो है वो हारिस रऊफ की लिस्ट टॉप कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं नीचे से नंबर 1 आ रहा है। तो हारिस रऊफ को 400 पता नहीं कितने रन अभी तक वर्ल्ड कप में पड़ चुके हैं। ये अनवांटेड रिकॉर्ड्स हैं पाकिस्तान के पास, और सबसे ज्यादा रन खाए भी अपने खिलाफ। मतलब हमें श्रीलंका ने पहले मैच में मारा, उसका रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया ने तोड़ा। अच्छा। और उसके बाद एंड में आज 401 इन्होंने मार दिया। तो हमें 3 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड बन के टूट, हम किसी तरीके से परफॉर्म कर जरूर रहे हैं। देखें चौधरी साहब, ऐसा नहीं है कि हम हमारा जिक्र ही ना होगा अफसानों में, हमारा जिक्र भी होगा। देखें किस तरह से बताया मन साहब ने।
भाई साहब जब बोलते हैं ना बॉयज कम ऑन बॉयज, फिर बड़ा जबरदस्त लगता है। तो वो फिर जब हमारे साथ लियाज साहब बैठे होते हैं, मैं बैठा होता हूँ, फिर हमारा दिल भी बड़ा हो जाता है कि ये हमें कह रहा है बॉयज कम ऑन। तो ये हमारे साहब को हमेशा रिकॉर्ड के वाले से भी जो बता रहे हैं, तो इसी तरह है कि हमारे जो शहंशाह अफरीदी हैं बहुत हम रिलाई करते हैं इनके, लेकिन जो जिस तरह उनको रन्स पड़ रहे हैं, हारिस रऊफ को जिस तरह रन्स पड़ रहे हैं, तो ये हमें वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं नजर आते। लेकिन जब ये विकेट ले लेते हैं तो फिर हम इन्हीं प्लेयर्स को हम कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे वर्ल्ड क्लास बॉलर है। लेकिन ज़रूरत उस वक्त होती है कि जब आपकी ज़रूरत है, आपको विकेट लेने की ज़रूरत है। देखिए 402 रन और हम कहते हैं हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, और उसको 401 रन पड़ जाना, ये मैं समझता हूँ कि ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग नहीं है, बल्कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की तारीफ करना पड़ेगी कि उन्होंने पाकिस्तान के नहीं, इसमें कोई शक नहीं। और हमारी जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग थी उसका उन्होंने बल्लेबाज भी देखिए, जवाब में पाकिस्तान के बल्लेबाज भी उसी तरह इस मैदान में स्कोर कर रहे हैं, बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचा रहे हैं। जैसा फखर जमान की फॉर्म लगी हुई है, और फखर जमान इस मैच में पाकिस्तान को जितवा कर वापस बाहर लेके जाते हैं, तो हमें बहुत नाज होगा। चौधरी साहब आपकी सारी बातें या मन साहब की सारी बातें और सोएब की सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसमें मसला ये है ना, देखें एक जज्बाती और एक इलिटरेट क्रिकेट फैन जो है ना, वो ये कहता है कि जब हम बॉलिंग कर रहे हो तो अगली टीम जो है उसकी नाक रगड़ रही हो, मतलब वो 50 भी ना कर सके, और जब हम बैटिंग करने आए तो हम 500-700 रन से नीचे ना कर सकें। तो ये हमारी जज्बाती वाबस्तगी हमारी ग्रीन शर्ट्स के साथ, क्या बोलते हैं, सिर्फ हम ही हम हो मैच में, हमें ये भी समझना होगा दूसरे भी खेलने के लिए आए हैं। बिल्कुल, खैर उन्हें हम खेलने का मार्जिन नहीं देते। अभी ये बिल्कुल ज़बरदस्त लाइन आई है हमारे पैनल की तरफ से कि जी हमारे जो बॉलर हैं। अवैध यहाँ पर आपको बात बता दूं, 7:10 तक ये मैच शुरू ना हुआ तो फैसला पाकिस्तान के हक में दे दिया जाएगा। ये आपको ब्रेकिंग न्यूज में दे रहा हूँ। 7:10 तक बारिश ना रुकी, और ये 7:10 हमारा है, उनका है, और अब्दुल्ला जो है यानी उनका 7:40 उनका 7:40 और हमारा 7:10, यानी अब से तकरीबन आप कह लें कि आपका जो टाइम हो रहा है इस वक्त हो रहा है 6:24। तो कम भाई एक और बात खैर वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त जो मैच है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। हेडलाइंस के बीच बारिश तेज से तेज होती जा रही है, पहुंचाने के साथ तेज से तेज बारिश होती जा रही है। और चौधरी साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 शानदार छक्के लगा रहे हैं 10 मिनट तक। अगर ये मैच हो गया 198 फॉर 1 तो ओवर हम डीएलएस मेथड के तहत तो ये अच्छा आगाज हमारे को हमें एक एडवांटेज है, 21 रन का था, तो हम ये मैच जीत जाएंगे। लेकिन अगर किसी तरह से ये ना हो कि हम जब वापस आए मैच बारिश के बाद नहीं हुआ। सो लेट्स सी, मैच शुरू होता है तो भी हम तैयार हैं, मैच नहीं होता तो भी उससे पहले हमने अपना काम कर दिया है। क्या एक खूबसूरत बात है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं अपनी टीम के लिए कि भाई जो होता है हो जाए, हम देख लेंगे, हमारी तैयारी पूरी है। कैसी ऐसी छोटी छोटी खुशियां चाहिए, ये नन्ही नन्ही खुशियां हमारी जो हमें नहीं मिलती। देखें क्रिकेट के साथ ना पूरी पाकिस्तान की आवाम जो होती है ना यूनाइट करती है, और हर बंदा देखें बड़ा छोटा हर क्रिकेट ही देखता है, तो ये खुशियां जो है ना पाकिस्तान की जीतने पे मिलती है। बारिश की ब्रेक हुई है ना, फिर ये भी वैसे ना 6 बजे ये मेरा कप रिफिल हो जाता है, क्योंकि सब इतने मैच में बिजी है कि मेरा कप भी आज किसी ने, अभी बारिश की ब्रेक में सब जगह चाय आ रही है, उम्मीद करता हूं मुझे मिल जाए। प्लीज कंटिन्यू। आई एम प्रीटी श्योर लोगों को इस टाइम खाना में भूला हुआ है, पाकिस्तानियों को जो क्रिकेट फैंस है वो देख रहे हैं, तो सारा जो पाकिस्तान है यूनाइट हो जाता है। छोटी छोटी खुशियां, वैसे भी वर्ल्ड कप हमारे लिए इतना अच्छा नहीं गया, तो ये छोटी जब जा रहे हैं तो चलें, ठीक है, तो बस वही बात में बह रहे हैं हम भी। तो बस ये कि अगर आज जीत जाते हैं जिस तरह भी करके, अगर जीत जाए डकवर्थ लुईस से जीत जाए तो भी दोनों तरह। अच्छा पहली बार ये तारीख इंसानी में आपको आज न्यूजीलैंड को हराकर दिखाएंगे, बताएंगे, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मैं सोहेब की बात भी, मुझे ये जो लोग कह रहे हैं ना डकवर्थ लुईस पे भी हम पूरे इंडिया में डकवर्थ लुईस लगेगा तो हम वो जीत के जाएंगे आगे। नहीं ये इंटेंट से जीते हैं, ये पूरे इंडिया में सर्विस स्टेडियम लग ही गया, बारिश में जाए, लेकिन हमें कैलकुलेशंस का पता था, हमें पता था हमने इतना स्कोर करना है, जो कि आसान नहीं था, बहुत मुश्किल टारगेट था ये। फखर जमान को क्रेडिट देना होगा, नो डाउट, ऑल एंड ऑल क्रिकेट खेलता है और टेक्स द ऑपोजिशन अपार्ट। इसमें इजाफी क्रेडिट ये है कि बड़े रिस्पांसिबल तरीके से खेली है, और मेरी एज एन एंकर रिस्पांसिबिलिटी ये है कि जब मुझे हुक्म आ जाए ब्रेक का, क्योंकि जाहिर है इसमें और मामलात भी होते हैं, तो हमें फौरन ब्रेक ले लेनी चाहिए। तो मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपसे मिलता हूँ। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और यकीनी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान भर में किसी का इंटरेस्ट चाहे क्रिकेट में था या नहीं था, लेकिन क्योंकि इतना बेहतरीन कमबैक हुआ है टीम पाकिस्तान का कि अब सब जो है वो क्रिकेट की तरफ देख रहे हैं, और इस मैच की तरफ देखते हैं जो बंगलुरु में इस वक्त रुका हुआ है, और सिर्फ बारिश की वजह से रुका हुआ है। सोहेब भी हमारे साथ हैं और मंच भी हमारे साथ हैं, सोहेब खान और उसामा मंच, तो हम उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं कुछ क्यों
आपके सामने आ गई है। ब्रेकिंग क्यूब में आप देख रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं वो जो इन्होंने अभी ज्वाइन किया। अगर आप क्रिकेट नहीं देख रहे थे, अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं था, अगर आपका यकीन ख़त्म हो गया था इस टीम पे से, आपको लगा कि बस ये ख़त्म है, आज का मैच होगा और उसके बाद ये इंग्लैंड का खेल के वापस आ जाएंगे, नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। रुको ज़रा, ठहरो ज़रा, ये टीम अभी वहाँ खेल रही है और ये टीम खेल के जीत के आगे के सफ़र को अब एम कर रही है। सो लेट्स सी, हम क्योंकि मैच टू मैच चल रहे हैं, आज के मैच के कॉन्फिडेंस में हम अगले मैच के बारे में कोई बड़ा दावा नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल हम उम्मीद रखते हैं कि ये लोग अगर आज खेले हैं तो अगली बार भी खेलेंगे तो लाजमी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये खेल के जीते भी। सो लेट्स सी अब क्या इक्वेशन बनती है। खान साहब, मामलात ये हैं कि बारिश आप बता रहे हैं 8 बजे तक होगी। हाँ, ये हमारे 8 है, हमारे 8। हाँ, हमारे 8 तक फोरकास्ट है और 7-10 का टाइम है। हाँ जी, 7-10 कट ऑफ टाइम है। मुझे लगता है थोड़ा और टाइम दे देंगे, 10-15 मिनट, लेकिन अगर उनको लग रहा है कि बारिश बहुत हैवी है, बारिश मुसलसल तेज होती जा रही है, तो हाँ वो बढ़ती जा रही है, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि मैच कंटिन्यू करेंगे। 7-10 कट ऑफ टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 मिनट्स देखेंगे आगे, लेकिन 8:30 तक इंडियन टाइम बारिश फोरकास्ट है और बारिश अच्छी खासी बारिश है। अच्छा, हैवी। हाँ जी। अब जितने लोग फर्स्ट इनिंग्स में बाबर आजम को बड़े बोल रहे थे शायद कि टॉस जीत के क्या किया ये तो ये वजह थी। मैं सबसे पहले बोल रहा था। हाँ जी, वजह मैं भी उनमें से था। मैं आपको बता रहा हूँ, आप दोनों यहाँ बैठे हुए क्यों हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन देखिए ना, मैं बाबर आजम के खिलाफ एक बात नहीं सुनूंगा सिर्फ। देखिए सर, बात पता है क्या है, आपने टॉस जीत के कर लिया, लेकिन 400 खाना बहुत, मैं कहता हूँ आधे पाकिस्तान ने टीवी बंद कर दिया। हाजमा होना चाहिए कि आपने 400 खाया हो। अच्छा, आपने 400 खाया है। सुहेब, एक और बात भी है, 400 खाने में 27 रन एक्स्ट्रा है। हाँ, 27 रन एक्स्ट्रा का क्या मतलब है? इनका आगाज ही जब वाइड बॉल से होगा। आपने 27 रन एक्स्ट्रा तो दिए ही दिया, आपने वो 27 बॉल्स दोबारा करवाई, उन दोबारा पे आपको छक्के भी पड़े, छक्के, तो ये 50-60 से ज्यादा रन। मुझे लगता है इनके माइंड में था कि हम 340 तक इसको रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। यही वजह है कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो हाई स्कोरर्स में इस वक्त टॉप कर रहे हैं। हाँ जी है ऑब्वियसली, आज 98 को पढ़ा है। वैसे तो उम्र इस ग्राफ में बैटर जाने की कोशिश करते हैं ना, हमारे बॉलर जाने के चक्कर मतलब कुछ मीम्स भी बन रही हैं, जैसे विलियमसन के साथ साथ इनकी भी सेंचुरी मिस आउट हो गई है। 3 लोगों की 85, 90, लेकिन बात वही है कि 10 रन और खा लेता क्या जाता। हमारे एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने भी खाया हुआ है 111 10 ओवरों में इंग्लैंड के अगेंस्ट वहाब रियाज। कोई बात नहीं, वहाब रियाज ने। तो बात इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता। तो बात सिर्फ यही है बताने की आपको कि देखें, अब आधी टीम ने टीवी बंद कर दिया था फर्स्ट इनिंग्स में पाकिस्तानियों ने। 400 स्कोर पड़ गया, आपको लोगों ने देखा भी नहीं होगा मैच के, यार क्या करना है, कितना को लोग अब आए मैच में वापस, जब फखर ने बताया कि अच्छा हम भी खेल सकते हैं। लोग तब आए जब बारिश हुई है पहली दफा, और तो लोगों को थोड़ी उम्मीद आई है कि हाँ बारिश है। बारिश मुझे लगता है कि फखर ने जिस तरह खेलना शुरू कर दिया था, लोग वापस, आई थिंक जिन्होंने मैच देखा है उन लोगों को तो आइडिया होगा कि फखर ने जो किया है इनके साथ। आधे से ज्यादा लोगों ने कल स्कोर कार्ड देख के कहना वो बारिश ने जितवाता है, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये बात भी सही है, ये भी एक हमारे लोगों ने 400 का डीएलएस पे भी लाना, जैसे उसामा ने पहले भी बोला था। लेकिन ये बात सही है, मजाक नहीं है। 400 के बाद आप डीएलएस मेथड के तहत जीत रहे हैं, मतलब आपने भी कुछ किया है ना। और 400 आपने जो खाया है वो आपके नंबर 1 बॉलर और इतने जबरदस्त आपके जो टॉप बॉलर जिनसे दुनिया चले एक बार ना जरा वो लोग जो बाद में ज्वाइन करेंगे या आप कह लें कि वो कल सुबह उठ के स्कोर कार्ड देखेंगे, उन्हें अभी बता देते हैं बॉलिंग स्कोर कार्ड क्यों हम ये बातें कर रहे हैं। आ जाएं जी। न्यूजीलैंड ने स्कोर किया 50 ओवरों में 401 रन 6 विकेट के नुकसान पे, और इसमें उनके जो बैटर्स हैं, कॉनवे ने 35 रन स्कोर किए, रविंद्र ने 108 रन बनाए, विलियमसन 5 रन से रह गए सेंचुरी करते करते, 95 उन्होंने स्कोर किया। फिर 29 रन जो है वो मिचेल ने स्कोर किए और चैपमैन ने जो है वो 39 बनाया, फिलिप्स ने 41 बनाया और 26 रन का इजाफा जो है वो सेंटनर ने किया और 26 एक्स्ट्राज हमारे बॉलर्स ने दिए, और यूं न्यूजीलैंड जो है वो मुकर्ररा 50 ओवर में पहुंच गया 401 पे 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे। अब आए हमारे बॉलर्स की तरफ। शाहीन शाह आफरीदी 10 ओवर 90 रन, कोई विकेट नहीं। उसके बाद हसन अली 10 ओवर 82 रन, 1 विकेट। इफ्तिखार अहमद 8 ओवर 55 रन, 1 विकेट। हारिस रऊफ 10 ओवर 85 रन, बेहतरीन, 1 खिलाड़ी आउट। मोहम्मद वसीम, जिनके बारे में मेरी तो यार आई थी कि उनको लेके ही क्यों गए, लेकिन खैर वो बहुत बेहतर चल रहे हैं, उनसे तो बेहतर ही चल रहे हैं जो नंबर 1 नंबर 2 हो। वसीम ने 10 ओवरों में, एक सेकंड में जरा ये बॉलर्स का स्कोर कार्ड बता दूं फिर मैं रिपोर्ट्स की तरफ भी जा रहा हूँ। 10 ओवर में 60 रन उन्होंने स्कोर किए, 3 खिलाड़ियों को उन्होंने भी पवेलियन की राह दिखाई। फिर आगा सलमान ने 2 ओवर में 21 रन खाए, विकेट उनके हिस्से में भी कोई नहीं आई। हमें बताया जा रहा है शिराज हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा लाहौर से हमें अरसलान हैदर भी ज्वाइन कर रहे हैं। अरसलान, आपकी तरफ आते हुए शिराज वापस आए। शिराज कहाँ चले गए थे, समोसे वगैरह खाए? देखिए, इस्लामाबाद का
का जो मौसम है वो इस वक्त काफी सर्द हो गया है और जाहिर बात है इस सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए समोसे और पकौड़े के स्टॉलों पर भी आज जो है काफी रश देखने को मिल रहा है और हमने भी थोड़ा सा एंजॉय भी किया। आप बता रहे थे पाकिस्तानी बल्लेबाजों और गेंदबाजों के हवाले से, जो इस्लामाबाद के बासी है वो तो उम्मीदें लगाए बैठी है तमाम जो प्लेयर्स है उनसे, लेकिन साथ ही साथ वो ये बात भी कर रहे हैं कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। इस्लामाबाद का सिर्फ मौसम नहीं बदल रहा, कभी कभार जो है इनकी कभी कभार इनकी उम्मीदें होती है, लेकिन जो प्लेयर्स होते हैं वो उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते। तो आज चूंकि बहुत ही बड़ा मैच है और शायकीन क्रिकेट भी काफी पुरजोश है इस मैच के लिए, इस्लामाबाद का एक अलग सा यहाँ पर समा जो है वो देखने को मिल रहा है। जो शॉपकीपर्स है वो भी मैच देख रहे हैं, जो ग्राहक है वो भी मैच देख रहे हैं, कोई अपने मोबाइल्स पर, कोई जो है मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन पर जो है आज का ये बहुत ही बड़ा मैच जो है वो देख रहे हैं। शायकीन क्रिकेट की तरफ जाएंगे, उनसे बात करेंगे। बताइएगा, बहुत ही बड़ा मैच है, क्या जज्बात है आपके? जी वी आर वेरी एक्साइटेड, हम पुरजोश हैं और हम सोच रहे हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान बड़े मार्जिन से जीते और पाकिस्तान अपना रन रेट भी इंशाल्लाह अच्छा करे और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। देखिए, पाकिस्तानी जो गेंदबाज थे, बल्लेबाज थे, उनसे उम्मीदें तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो इस वर्ल्ड कप में हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। तो क्या कोई गम और गुस्से का भी दरमियान में इजहार किया आपने? बिल्कुल, वो फखर जमान को देखें आप, ही इज आउटस्टैंडिंग। जब लास्ट 2 मैचेस में वो खेल रहे तो आज के मैच में आपने देखा कि बड़े बड़े छक्के लगाए। अब पाकिस्तान की टीम में टैलेंट पे बंदे नहीं आ रहे, अब टैलेंट पे बंदे नहीं आएंगे तो वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, तो पर्ची वाले सारे प्लेयर्स आ रहे हैं। तो कुछ शेरी जो है वो गम गुस्से का भी ठीक है सिराज ठीक है। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जब मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँ ना तो एक तो आप मौजूद हो और दूसरा आप किसी शेर का सहारा नहीं लेना, आप बगैर शेर के आए तो बात होगी। खैर, अरसलान की तरफ चलते हैं। और अरसलान, आप भी हैरान परेशान हो रहे होंगे कि क्या माहौल बन गया है, ये क्या हो रहा है, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देखिए भाई, मूड चेंज हो गया हमारा और मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी वो जो रूटीन के मामलात हैं जिसमें आप एक पुलिस स्टेशन जाके क्राइम की खबर लाते हैं, दूसरे पुलिस स्टेशन जाके दीगर मामलात, उसको भूल जाएँ। आज सिर्फ मैच है और आप भी हंसे मुस्कुराए, आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करें, हमें बताएं क्या सोचते हैं और आप क्या सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें आज तो पूरे लाहौर में जब जैसे फर्स्ट इनिंग जब स्टार्ट हुई, न्यूजीलैंड ने यहाँ पर बैटिंग की तो पूरे लाहौर जितना उन्होंने स्कोर किया तो कहीं पर भी कोई शायकीन क्रिकेट हमें दिखाई नहीं दिया। लाहौरिये मायूस हो गए थे और कहीं पर कोई स्क्रीन नहीं लगाई गई, वरना लाहौर में सबसे ज़्यादा एहतमाम जो है वो किया जाता है स्क्रीनिंग का। जैसे ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने आकर बैटिंग स्टार्ट की तो दोबारा से जो स्क्रीन थी वो लगी हैं, शहरी बाहर निकल आए, नौजवान बाहर निकल आए, वीकेंड भी तो नौजवान काफ़ी एक्साइटेड हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं। लोगों की राय जो है वो सबसे ज़्यादा पहले आपको बताते हैं। बताइएगा, मैच जो है वो दोबारा से पाकिस्तान ने कमबैक किया है तो क्या कहेंगे आप? जब पाकिस्तान को फेंटी पड़ रही थी तो काफ़ी ज़्यादा डी ग्रेड टाइप फील कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान का मस्ट विन गेम है। एटलीस्ट पाकिस्तान हैव टू विन 2 गेम्स इन अ रो। उसकी वजह से हम लोग काफ़ी मायूस थे। देन जब फ़खर ने स्टार्ट किया, आई वॉज वॉचिंग ऑन माई मोबाइल फ़ोन एंड देन वी डिसाइडेड विद माई फ्रेंड्स टू कम अप ओवर हेयर और मैच को जो है वो एंजॉय करने का हमने माइंड किया। और आप क्या कहेंगे सर, आप भी काफ़ी देर से मैच देखते हैं और देखते भी रहते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे ही बहुत खुशी हुई है। फ़खर कम बैक किया उसने और बहुत मज़ा आ रहा था मैच देखने का भी बार बार। अब हमें लग रहा था कि हम इंशाल्लाह सेमीफाइनल में इंशाल्लाह पहुंचेंगे। जैसे जैसे बकाया अगर दोबारा स्टार्ट होता है तो इंशाल्लाह विन करेंगे हम। जी बिल्कुल, देखें कि शायकीन क्रिकेट अब तो पूरी उम्मीद है, लोग पहले घरों में। लेकिन इसमें अरसलान एक मसला हुआ है, आपसे गिला है, वो ये गिला है कि मैं जिस फील्ड में आपको ले जाना चाह रहा था आप उस फील्ड में गए नहीं हैं। खैर, कोई बात नहीं, आप वापस ऑफिस आए, फिर हम मिलते हैं, फिर आपको आपका मूड बदलते हैं, फील चेंज करते हैं आपकी। अभी बहुत शुक्रिया, सिराज और अरसलान हमें ज्वाइन कर रहे थे। तो वो लोग जिन्होंने जिस तरह से अभी एक भाई ने एक्सप्लेन किया, फेंटा पड़ रहा था जब हमें, उन्होंने मैचेस देखना छोड़ दिए थे, अब उन्होंने मैचेस देखना शुरू कर दिए हैं। खैर, अरसलान और सिराज, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं एक ब्रेक के बाद आपसे मिलता हूँ। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और यकीनी तौर पर इस बीच हम ये सोच रहे थे कि अब तक बाकी जो मामलात हैं उनको पहुंचाया जाए ना पहुंचाया जाए। फिर ये तय हुआ कि क्योंकि ओवरऑल इस वक्त पूरे मुल्क की फील क्या है, वो है क्रिकेट, तो हमने बोला कि आज सिर्फ क्रिकेट है। फिर आज का न्यूज़ रूम हमने पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड को डेडिकेट कर दिया और हमारी टीम की जीत को डेडिकेट कर दिया, बाबर के उन छक्कों को डेडिकेट कर दिया जिनका हम इंतजार कर रहे थे। और अभी हम ये डेडिकेशन का सिलसिला चला ही रहे थे कि शमशेर नियाजी साहब भी स्टूडियो आ गए, जो कि PNN पे आप देखते रहते हैं, इनको स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन में होता है। फिर चौधरी अशरफ साहब PCB में। नियाजी साहब, क्या हो गया ये हमारे साथ, ये हमने सोचा भी ना था,
सोचा ना था, ये वाला हाल हुआ है हमारे साथ। बिल्कुल असल में हम जितने जो बयान सुबह से दे रहे थे हम सारे आपके गले पड़ गए, वो सब उल्टा हमें पड़ गए हैं, ठीक है ना। उल्टी हो गई सब तदबीरें, बिल्कुल कुछ ना दवा ने काम किया, बिल्कुल सब हमें पड़ गई। और मुझे अब डर लग रहा है कि अगर मैच दोबारा स्टार्ट हो गया, जो कि मैच स्टार्ट ना हो तो अब आपने बाहर निकल के बड़ी बेइज्जती करनी है, किसी से कुछ और कह रहे थे तो ऐसे तो कुछ और ही हो गया। नहीं, लेकिन इतना यकीन तो खुद प्लेयर्स को भी नहीं होगा। रात को तो बिल्कुल भी नहीं था ना, इन लोगों का प्लान रात में बन जाता है ना, मसला है सुबह चेंज भी नहीं करते। लेकिन वही बात होगी कि बारिश का आई थिंक आज बाबर आजम जो है ना, उसने वो कह रहा होगा कि कौन कौन है उनको तरह लेके हैं जो कह रहे थे कि इतने गलत। मेरे ख्याल में आज प्लेयर ऑफ द मैच बारिश है। हाँ, प्लेयर ऑफ द मैच बारिश है, जो बचा भी गई है और काम खराब भी कर रही है। लेकिन देखिए इसमें एक मसला है, वो अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि हम बारिश को नहीं कह सकते कि बारिश ने हमें जितवाया, क्योंकि बारिश ने बीच में हमें ब्रेक दिया है, सांस लेने का मौका दिया है, खेले हम मेरिट में, फखर ने चार्ज लिया है। अगर आप 200 पे 1 आउट की बात करें ना, 25 ओवरों में, तो पाकिस्तान हैज प्लेड ट्रिमेंडस क्रिकेट, बहुत बेहतरीन, बहुत अलग क्रिकेट खेली है, एग्रेसिव क्रिकेट खेली है। यही अगर पहले मैचेस में करते मे भी आज हालात कुछ और होते। आज हालात कुछ और होते, नो डाउट। ये यार ये देखिए ना, नया पहलू आ गया, नया बंदा आया, नया पहलू आ गया। लेकिन ये नया पहलू आपसे डिस्कस ही नहीं करना। क्यों? ये चौधरी साहब से होगी बात, में बैठे हैं वहाँ पे इतनी देर से अपने सामने लैपटॉप और अपना मोबाइल शोबाइल अरेंज करके। चौधरी साहब ये चाह रहे हैं कि मैं आपकी तरफ ना आऊँ, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आपको पता है कि मैंने किस तरह से बैलेंस बरकरार रखना है इस पैनल का। आप पहले इस पर तबसरा करें, फिर क्रिकेट पे बात करते हैं। वाइज है, इनको पूरा हक है इनको, क्योंकि इनके साथ ही बैठकर मैंने कहा था 400 जब 2 रन का हदफ था तो मैंने कहा था ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। अब बारिश ने जो हमारे लिए रहमत बनकर आई है, और उसके साथ साथ फखर जमान की शानदार जो चीज है, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, 11वीं उनकी वनडे में सेंचुरी थी और बड़ी शानदार तरीके से उन्होंने सेंचुरी बनाई और पाकिस्तान को जीत की जानिब गामजन किया है। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच है वो बिल्कुल अब पिच को कवर कर दिया गया है, बारिश मुकम्मल तौर पर जारी है और ये मैच का दोबारा आगाज होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी मुझे बेंगलोर से एक मैसेज आया है। मैसेज में बताया गया है कि विकेट को मुकम्मल तौर पर ढांपा गया है, किसी सूरत में भी अब मैच दोबारा शुरू नहीं होगा और 7:10 पर पाकिस्तान की जीत का ऐलान कर दिया जाएगा। चले देखते हैं, 7:10 में अब कुछ ज्यादा देर रह नहीं गई है, 6:50 हो गए, यानी अब 20 मिनट बाकी हैं। बड़े लंबे 20 मिनट है हर पाकिस्तानी के लिए ये नहीं, लेकिन इसमें मसला ये नहीं है ना कि हम कोई टोटली बारिश पे नहीं जीत रहे, हम ऑलरेडी मैच को इस हद तक ले जा चुके हैं कि यहाँ बारिश मैटर ना, बारिश ना होती तब भी हम मैच खेल रहे थे। लेकिन वही बात है ना कि कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है, स्कोर अभी भी था 91-40, आसान था, लेकिन ये कि प्लेयर्स का मैंने आपको पहले भी बताया ना, मोमेंटम बार बार टूटना और आना वो बड़ा मसला होता है। लेकिन इट्स अ गुड कॉल, मतलब अगर जीत जाते हैं हम बारिश से। लेकिन जो शमशेर ने बात की है ना, बड़ी जरूरी है कि आप देखें 25.3 ओवर्स, टीम पाकिस्तान एक खिलाड़ी आउट और 200 बिल्कुल जी, बड़ा। उसमें छक्के कितने हैं? फखर के तो 11 हैं, बाबर के हैं, फखर के 18 छक्के वर्ल्ड कप में हो गए हैं। फखर 2 छक्के पीछे है रोहित शर्मा से। फखर अगर 3 छक्के आज और मैच शुरू होता और मार लेता तो फखर वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला है। सिर्फ 3 मैचेस खेले, सिर्फ 3 मैचेस। किसने बाहर किया हुआ था इसको? कौन है वो? देखिए सिचुएशन के हिसाब से होता है, इंजरी थी, पहली बात तो ये जेन्युइन इंजरी थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ड्रॉप इनको जो पहला मैच करवाया गया था ना, पहला मैच में वो उनको इंजरी नहीं थी, तब फिर बाद में इंजरी ट्राई करवा रहे थे। नहीं, इंजरी इनकी जेन्युइन थी, लेकिन ट्राई करवा रहे थे उनको। जैसे हमारे दूसरे ओपनर थे, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। बात बेसिकली ये है कि आप परफॉर्म करें, हमारे लिए ऑप्शन खोलें, हम आपको टीम में रखेंगे, सीधी सी बात। आपने परफॉर्म नहीं किया, ऑप्शन हमारे पास क्लोज हो गई, आपको बाहर बैठाना पड़ा। फिर उसके बाद इमाम से हमने उम्मीदें लगाई, उसने भी ऑप्शन नहीं खोली, हमें वापस फखर लाना पड़ा, उसने कर दिया। और अब आप देखें नहीं, चलें ठीक है, 2 साल के लिए पाकिस्तान इमाम के साथ जितनी दोस्ती थी उतना तो उसका हक बनता था ना कि उसको मौका दिया जाए। खैर जरा मैं क्या कह रहा था कि इतनी ब्रेक बारिश की वजह से मैच में नहीं आ रही जितनी हमारे रिपोर्टर्स ले रहे हैं, तो शराज और अरसलान भाई। अब क्या इस बार क्या खाया? समोसे पकौड़े तो आपके हो गए, फिर जलेबी रह गई थी, उसकी तरफ चले गए। बारिश खत्म करने की कोई दुआएं शुआएं हो रही है इज्तिमाई इस्लामाबाद में या नहीं हो रही? शराज साहब बात सुने बेर भाई, जो दुआएं आपने की थी ना कि बारिश बरसे, वो दुआएं रंग ले आई है, वो दुआएं कबूल हो गई आपकी। तो इस वक्त जो पूरी कौम की नजर है वो आप पे जमी है कि जो दुआएं आपने बारिश बरसने के लिए की थी, क्योंकि आपने पहाड़ जैसा जो टारगेट है वो देख लिया था और दुआएं की थी कि बारिश बरसे, तो वो दुआएं आपकी कबूल हो गई। अब बारिश है वो थमने का नाम जो है नहीं ले रही। लेकिन खैर इस्लामाबाद के बासी जाहिर बात है क्रिकेट लवर है और वो भी दुआएं कर रहे हैं कि अब जो मैं तो हैरान हूं इस टाइम तक जाग कैसे रहे, थम जाए और मैच एक मरतबा फिर से जो है ये मैच जो है शुरू हो जाए, क्योंकि इस वो तो अगले दिन अखबार में पढ़ते हैं पाकिस्तान जीत गया। क्या माहौल है, क्या कहते हैं? 15 मिनट देखिए
बहुत ही पुरजोश है। इस्लामाबाद के जो पासी है वो जाहिर बात है क्रिकेट लवर है, इस तरह का जो मैच होता है, जो सनसनीखेज मैच होता है, उसमें पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद के पासी है वो काफ़ी पुरजोश होते हैं। हम देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ मार्केटों में रौनक होती है, यहाँ पर जो होटल्स है, जो बड़े बड़े मॉल्स है, वहाँ पर स्क्रीनें नस्ब की जा रही होती है और इस्लामाबाद के पासी काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं इस तरह के मैचेस को। तो आज का चूंकि बहुत ही बड़ा मैच था, बड़ा टाकरा था, इसीलिए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर बड़ी बड़ी स्क्रीन नस्ब थी। इसके अलावा जो मार्केट है, जो दुकानें हैं, वहाँ पर भी शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद थी। अच्छा, उम्मन होता ही है। खैर, अरसलान इस बात को सेकंड करेंगे कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है अरसलान, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है उस वक्त तक बड़ी स्क्रीन होती है। उसके बाद जब हम उसमें हारते हैं तो वो दुकानों के अंदर बस यूं जाते हुए ना झांक के, हाँ बस ठीक है खेल रहे हैं, उसके बाद उससे ज्यादा हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता बड़ी स्क्रीन में। अब आप मुस्कुराएं और साथ ही हमारी जो DSNG का लिंक है वो फ्रीज हो गया है। नहीं जी, अरसलान का मुस्कुराना हमें भारी पड़ गया है। ये नहीं, अरसलान मुस्कुराता हुआ, अरसलान मुस्कुराता हुआ, रुका हुआ अरसलान हमने आपको दिखा दिया। तो खैर, जैसे अरसलान बहाल होते हैं तो हम उनसे बात करते हैं। खैर जी, वक्त जो है ना वो तेजी से फिसलता जा रहा है। शराज की तरफ भी जाएंगे, मिनट रह गए कॉल करने में। यस, और मोस्ट नहीं, वो जो आप कहते हैं 10-15 मिनट मिलेंगे वो कोई सीन नहीं, क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि रेन बहुत तेज हो रही है, हैवी बहुत। और हमने अपडेट चेक किया, बहुत आपने 2-3 जगह से कंफर्म किया कि हम जीत रहे हैं। असल में आउटफील्ड भी बहुत जी जी 21 रन अहेड है हम DLS से, और मोस्ट प्रोबेबली कॉल ऑफ हो जाएगा 7-10 पे। अच्छा, मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। अच्छी खबर है, श्रीलंका के साथ ये मैच तो चले हम आज जीत गए, आगे चलते हैं। आगे श्रीलंका का मैच है न्यूजीलैंड से, वो मैच इसी ग्राउंड पे है, थर्सडे को मैच है। उस मैच में भी बारिश की फोरकास्ट है। अगर वो मैच ड्रॉ होता है तो पाकिस्तान को सिर्फ इंग्लैंड को हराने आगे जाने के लिए। वाह वाह, ये हमारे कुदरत का निजाम, खुशखबरियां। और उन्हीं खुशखबरियों में से खुशखबरी है कि अरसलान में मुस्कुराते हुए रुक गए थे, वो बहाल हो गए। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात करूँ। आज हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने 200 रन बनाए, 1 विकेट नुकसान है 25 ओवर में, कि आज न्यूजीलैंड बच गई हमारे से। अब हम कह सकते हैं जैसी बारिश हुई ना, मूड बन गया तो बच गए हो तुम लोग। नहीं, बारिश वैसे नहीं, बैटिंग में। मैं अरसलान, आपने मुस्कुराना शुरू किया, इधर आप रुक गए थे, फ्रीज हो गए थे। अब जरा मुझे दिखाएं तो, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है। ले अरसलान और मुस्कुराएं, लेटेस्ट खबर आ गई है। पाकिस्तान ने टीम न्यूजीलैंड को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया में बेंगलुरु में शिकस्त दे दी है। और ये बारिश की वजह से नहीं, बल्कि टीम पाकिस्तान ने एक शानदार कैलकुलेटेड इनिंग खेल के और 25.3 ओवर में 25.3 ओवर्स में टीम पाकिस्तान ने 200 रन स्कोर किए और 21 रन ये ज्यादा हैं DLS मेथड के तहत। जो कि कैलकुलेशन है उसमें हम 21 रन अहेड थे। 1 विकेट के नुकसान पर अब्दुल्ला शफीक was टोटली अनलकी, वो गए। लेकिन उसके बाद बाबर ने जिस तरह से फिल इन किया और बाबर ने जिस तरह से मामलात को संभाला और फखर ने जिस तरह से चार्ज लिया, व्हाट अ मैच, व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट। और आज पता चला है कि हम खेल रहे हैं और हम बाकी टीमों को भी ये मैसेज दे चुके हैं कि हमारे पास टैलेंट है, लेकिन वो ठीक है नहीं चल रहा था, या कोई मसले मसाइल थे। कोई कह रहा था बिरयानी ज़्यादा खा ली, कोई कह रहा था लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, सब पुराना हो गया, सब पीछे रह गया। आज मैच जीता है, इसके बाद हम अब अगले मैच में देखेंगे जो हमारा इंग्लैंड के साथ होने जा रहा है। और आज की ये पहली बाकायदा बाज़ाब्ता बेहतरीन जीत, बाकायदा और बाज़ाब्ता इसलिए है कि आज हम लड़के और एक बड़े स्कोर के सामने हमने जो है वो फौरी तौर पर सरेंडर नहीं किया, बल्कि पहली बॉल से जो हमारा एग्रेशन था और जिस तरह से हमने मैच पे चढ़ाई की, उसने हमें ये मैच जितवाया। जो चीज मिसिंग थी आज ऐड की, आप जीत गए। देखिए मुकाबिल कितना ही बड़ा क्यों ना था। जबरदस्त बैटिंग, जबरदस्त किया उन्होंने, जो अप्रोच, जैसे उन्होंने माइंड सेट, जिस तरह गेम प्लान के साथ आए हैं, क्या खूबसूरत बैटिंग की है बाबर आजम ने। और फखर जमान को जितना भी मतलब उनकी तारीफ करे कम है, क्या जबरदस्त बैटिंग की है। ही वॉज द क्लियर डिफरेंस जिन्होंने न्यूजीलैंड से मैच ले गए। न्यूजीलैंड बेशक 400 स्कोर किया, लेकिन 25 ओवर में 200 स्कोर, 1 विकेट डाउन। फखर जमान इज अ क्लियर डिफरेंस न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के हार में। हाँ, बारिश जरूर हुई, लेकिन पाकिस्तान ने क्या जबरदस्त बैटिंग की है। मैं कहता हूँ पूरे कौम में आज खुशी की लहर दौड़ गई है। फाइनली हमें खुशी का कुछ सांस आया है, क्योंकि पहले इनिंग्स के बाद जैसे स्कोर था तो आधा पाकिस्तान को लग रहा था कि हम तो भाई हार चुके हैं। लेकिन क्या शानदार जबरदस्त फखर जमान के 126 रन, 81 बॉल्स पर 8 चौके, 11 छक्के, 155 का स्ट्राइक रेट। वो जो हमारी आंखें देखने को तरस गई कि हमारे खिलाड़ी इस तरह से खेलें। और बाबर आजम ने 104 के स्ट्राइक रेट से 2 छक्के लगाए, 6 चौके लगाए, 63 बॉल्स फेस की, 66 रन उन्होंने स्कोर किए। यहाँ उनका यही रोल था। हम हमेशा उन पर तनकीद करते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, इतना तेज नहीं खेले, लेकिन यहाँ चार्ज फखर का था और बाबर ने वहां एंकर किया और क्या शानदार जीत हो गई है। एक ही लाइन मेरे दिमाग में तो आ रही है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। Just looking like a wow. So beautiful, so amazing, just looking like a wow. ये स्क्रीन पे कट आपको करते हैं, फिर आप बोलें।
कैसे? ठीक है जी, आए ये मान साहब को जरा स्क्रीन पे दिखा दें, ये लें जी। सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। वाह, और इसी वाव के साथ टीम पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बताया जा रहा है कि अब मेरा वक्त भी खत्म हो गया है। आपसे मुलाकात होगी पीर को, अल्लाह ने के बाद।